हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जलाली नाम की प्रशंसा होगी। अब आप 20वीं शताब्दी के भविष्यद्वक्ता भाई विलियम मेरियन ब्रैनम और हमारे प्यारे भाई के एक सुसमाचार जिसका अंग्रेजी शीर्षक है गॉड इज हिज ओन इंटरप्रेटर और जिसका हिंदी अनुवाद है परमेश्वर अपना अनुवादक स्वयं है, आप उसे सुनेंगे। ये सुसमाचार भाई ने 5 फरवरी 1964 को बेकर्सफील्ड कैलिफोर्निया अमेरिका में प्रचार किया था। Our Heavenly Father, a word from you would mean more than all man at any time could do or say, because people are waiting to see you. हमारे स्वर्गीय पिता, आपके द्वारा हमारे लिए कहा गया एक शब्द ही अनेकों लोगों द्वारा किसी भी समय किए गए किसी कार्य या कहे गए शब्दों से अधिक महत्व रखता है, क्योंकि लोग यहाँ आपको देखने की प्रतीक्षा में हैं। And we thank Thee because that there is those who are under expectation. They are looking for something to happen. और हम आपका धन्यवाद देते हैं क्योंकि यहाँ ऐसे आशावान लोग हैं जो आपकी ओर से कुछ न कुछ घटित होने की इंतजारी में हैं। And when the people are thirsting for something, the deep call into the deep. There must be a deep to respond to that call. और जब गहराई को पुकार रही है और लोग यहाँ कुछ घटित होते देखने के प्यासे हैं, तो उस पुकार का उत्तर देने के लिए कोई अथाह जरूर उपस्थित है। And that's why we're here tonight, because it was upon these ministers' hearts and the people. और यही कारण है कि हम आज रात यहाँ जमा हैं, क्योंकि ऐसी ही भावनाएं व बोझ इन सेवकों व लोगों के हृदयों में भी हैं। To call us together to ask you for favors and blessings. सभी ने ये चाहा है कि हम आपको पुकारें और आपका अनुग्रह और आशीर्वाद पाएं। Believing that you will heal the sick and save the lost and will make manifest your word. हम विश्वास करते हैं कि आप बीमारों को चंगाई देंगे, खोए हुए लोगों को बचाएंगे और अपने वचन को हम पर जीवन प्रकट करेंगे। And we pray, Heavenly Father, that you'll grant this to us as we humbly wait upon you, night after night. स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि जबकि हम कई रातों से आपकी प्रतीक्षा में हैं, आप हमारी इस विनती को स्वीकार करें। May there be such a pouring of the Holy Spirit, and may every person be blind to anything else around them except God. होने दीजिए कि पवित्र आत्मा इस प्रकार से उंडेला जाए कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आसपास से मानो अंधा होकर केवल परमेश्वर ही को देख सके। May there be such a great cry go out among the people thirsting for God. और परमेश्वर के प्रति भूख और प्यास से लोग चिल्ला उठें। There will come a revival throughout the country here, and every church will be packed full of people, sinners, crying out for God to have mercy. और ये सिलसिला तब तक जारी रहे जब तक कि पूरे देश में बेदारी न जाग उठे और लोगों की भीड़ उमड़ आए तथा पापी जन परमेश्वर की करुणा की दुहाई न देने लगे। And Holy Spirit healing the sick, making the lame to walk, and raising up the dead. तब पवित्र आत्मा बीमारों को चंगा करे, लंगड़े चलने लगे और मुर्दे जिलाए जाएं। Granting these things that's been promised in Thy word. ये सभी बातें जिनकी प्रतिज्ञा आपके वचन में दी गई है, होने दीजिए कि पूरी करी जाएं। Come, Lord Jesus, and fulfill Thy promise. प्रभु यीशु आइए और अपनी वाचा पूरी कीजिए। Come to us tonight. आप आज रात हमारे बीच में आइए। We believe that you are the same yesterday, today, and forever. That your promises cannot fail. हमारा विश्वास है कि आपके वादे गलत नहीं हो सकते, क्योंकि आप कल, आज और युगानुयुग एक सा हैं। Both heavens and earth will fail, but your word will not fail. आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन आपका वचन नहीं टलेगा। May our understanding be open. होने दीजिए कि हमारी समझ खोली जाए। May the Holy Spirit come and lay the fallow ground. होने दीजिए कि पवित्र आत्मा आकर हमारी बंजर भूमि को ठीक कर दे। May our understanding be open to the Spirit and power of God tonight. होने दीजिए कि आज रात हमारी समझ खोल दी जाए कि हम परमेश्वर के आत्मा और सामर्थ को जान सकें, That He might manifest His promised words through us. और वह अपने वादा किए वचन को हमारे द्वारा जीवंत कर सके। For we asked it in Jesus' name, Amen. क्योंकि हम इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। Now tonight you watch the text. Let's turn in the Bible to the book of 2 Peter.
and begin with the 15th verse. अब आज रात आप में से जो भी पवित्र शास्त्र में देखना चाहते हैं वे दूसरा पत्रस निकाल लें और 15वीं आयत से पढ़ना शुरू करें। Just for a way of speaking of the Scripture for a few moments. पवित्र शास्त्र से इन वचनों पर थोड़ी देर के लिए मैं कुछ बोलूंगा। Moreover, I will endeavor that you may be able after my decease to have these things always in remembrance. इसलिए मैं ऐसा यत्न करूंगा कि मेरे कूच करने के बाद तुम इन सब बातों को सर्वदा स्मरण कर सको। For we have not followed cunningly devices, fables, when we made known unto you the power and the coming of the Lord Jesus Christ. क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का और आगमन का समाचार दिया था तो वह चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं किया था, But were eyewitnesses of His majesty. वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था। I love that. मुझे ये पंक्ति बहुत अच्छी लगती है। Eyewitnesses. Not some fable. We are a witness of what we're talking about. स्वयं देखा है, कोई गढ़ी हुई कहानी नहीं है, वरन जो कुछ हम कह रहे हैं उसके चश्मदीद गवाह हैं। For He received from God the Father honor and glory. कि उसने परमेश्वर पिता से आदर व महिमा पाई। And there came such a voice to Him from the excellent glory. जब उस प्रताप में महिमा में से ये वाणी आई, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं प्रसन्न हूँ। And this voice which came from heaven we heard when we were with Him in the holy mount. और जब हम उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे तो स्वर्ग से यही वाणी आते सुना। We have also a more sure word of prophecy, whereunto you may do well that you take heed. और हमारे पास जो भविष्यद्वक्ताओं का वचन है वह इस घटना से दृढ़ ठहरा और तुम ये अच्छा करते हो जो ये समझकर उस पर ध्यान करते हो। As unto a light that shineth in dark place, until the day dawn and the day star arise in your hearts. कि वह एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पौ न फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में न चमक उठे। Knowing this, first, that no prophecy of the Scripture is of any private interpretation. पर पहले ये जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती। For the prophecy came not in old times by the will of man, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, but holy man of God spake as they were moved by the Holy Ghost. पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। May the Lord add His blessings to the reading of His Word. प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने पर अपनी आशीष देवे। Now, I'm going to take this for a subject. God is His own interpreter. अब मैं इसको अपना विषय चुन रहा हूँ कि परमेश्वर अपना अनुवादक स्वयं है। We are living in a day of confusion. We're living in a day that when men and women hardly know what to do. हम भ्रम वाले दिनों में रह रहे हैं। हम एक इस प्रकार के समय में रह रहे हैं जब पुरुषों व स्त्रियों का शायद ही ये पता हो कि उन्हें क्या करना है। Everything seems to be in a turmoil. सभी कुछ बड़ी दुर्व्यवस्थित स्थिति में दिखाई देता है। Everything, it seems to be there's so many different ways to look. ऐसा प्रतीत होता है कि सभी कुछ अनेक कोणों से देखा जा सकता है। That's Satan to do that. शैतान ने सब कुछ ऐसा ही कर दिया है। Now, God cannot judge a people righteously or right unless there be some standard that He has to judge them by. अब देखिए कि परमेश्वर तब तक लोगों का न्याय धार्मिकता से ठीक नहीं कर सकता जब तक कि उनको जांचने के लिए कोई मापदंड न हो। And the Bible says that He'll judge all men by Jesus Christ. And Jesus Christ is the Word. और पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि वह सभी मनुष्यों का न्याय यीशु मसीह के द्वारा करेगा और यीशु मसीह वचन है। St. John, the first chapter, said, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word was made flesh and dwelt among us."
संत यूहन्ना की पुस्तक के प्रथम अध्याय में लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था और वचन देहधारी हुआ और हमारे मध्य में रहा। Now all we are today is the display of His attributes. अब आज हम जो कुछ भी हैं परमेश्वर की विशेषताओं और गुणों का प्रकटीकरण ही है। In God, first, He was not even God. God, we just call Him the Eternal One. परमेश्वर में पहली बात तो यह है कि शुरू में वह परमेश्वर था ही नहीं और हम उसे एक जो अनंत है कह सकते हैं। He wasn't God because the English word God means object of worship, and there was nothing to worship Him. वह परमेश्वर नहीं था क्योंकि अंग्रेजी भाषा में गॉड शब्द का अर्थ है उपासना के लिए, जबकि वहाँ कुछ भी न था जो उसकी उपासना करता। So He was the eternal one, the main fountain of all intelligence. अतः वह एक अनंत था जो सारी बुद्धिमानी व ज्ञान का मुख्य निर्झर था। And in this fountain of all intelligence, there was not an atom, molecule, or nothing, light, nowhere, star, moon, nothing else. और ज्ञान के इस निर्झर में एक भी अणु परमाणु नहीं था, ज्योति, चांद, सितारे आदि कुछ भी नहीं था। God, what we know is God, the great Spirit that was eternal, never did begin, never did end, He was there. और वह जिसे हम परमेश्वर के रूप में जानते हैं तथा जिसका न आदि है न अंत है, वही महान पवित्र आत्मा जो अनंत है वहाँ था। And in Him was attributes. और उसी के अंदर उसके फल और गुण थे। It was attributes to be God. Then His attributes to be a Father, attributes to be a Son, attributes to be a Savior, attributes to be a healer. परमेश्वर होने, पिता होने, पुत्र होने, उद्धारकर्ता होने और चंगाई देने वाला होने के फल उसमें थे। All these attributes was in Him. ये सारे गुण और फल उसमें मौजूद थे। And now these things that has unfolded since then are just His attributes being made manifest. और अब ये सभी चीजें अथवा जो कुछ भी आज हम हैं, ये उसी के फल व विशेषताएं गुण हैं जो प्रकट करी गई हैं। What I mean attributes was His thoughts, and a word is a thought expressed. मेरा अभिप्राय यह है कि उसके विचार ही परमेश्वर के फल हैं और वचन विचारों के प्रकट किए रूप को ही कहते हैं। And then that was in His thinking. And when He said, "Let there be," and there was. Let there be, and there was. सब कुछ उसके विचारों में था और जब उसने कहा कि ऐसा हो जा तो वैसा ही अस्तित्व में आता गया। उसने कहा ऐसा हो जा तो वैसा ही हो गया। And now remember, you Christians were His thoughts before there was a world. और अब ये याद रखिए कि आप मसीही लोग इससे पहले कि ये दुनिया बनी परमेश्वर के विचारों में थे। And you are the manifestation of His thinking before there even was a world. You were in Christ. Amen. And God in the beginning. आप उसके विचारों का प्रकटीकरण मात्र हैं। इससे पहले कि ये सृष्टि रची जाती आप मसीह में परमेश्वर में शुरू से थे। आमीन। That makes you then, you see, His subjects. इस तरह से आप देखिए कि आप उसके अपने लोग बन जाते हैं। And the whole thing is God Himself materializing Himself, tangible, so He could be handled, seen, and so forth. और सारा मामला ये है कि परमेश्वर आप लोगों के माध्यम से स्वयं को ठोस रूप में प्रकट करता है ताकि लोग उसे पहचान सकें और देख सकें। And that's what God is, the whole thing. और सारी बातों के पीछे केवल परमेश्वर है। Then people say the interpretation. और तब लोग अनुवाद की बात करते हैं। I was speaking here not long ago in a meeting. A man said to me, he said, "Brother Branham, you have the wrong interpretation. You don't interpret that right." अभी अधिक दिन नहीं हुए जब मैं यहाँ एक सभा में वचन प्रचार कर रहा था तो एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, भाई ब्रैनम आपके पास वचन का गलत अनुवाद है और आप वचन का सही अनुवाद नहीं करते। Now we hear they go to Methodists and they say the Baptists don't interpret right. अब हमें ये भी सुनने को मिलता है, वे मेथोडिस्ट गिरजे में ये सुनते हैं कि बैप्टिस्ट सत्य अनुवाद नहीं करते। The Baptists say the Pentecostals don't. बैप्टिस्ट कहते हैं कि पेंतिकोस्टल सही नहीं करते। The Pentecostal says that the oneness don't. पेंतिकोस्टल वननेस को गलत बताते हैं। The oneness says the assemblies don't. And each one says the other one don't. और वननेस वाले असेंबली वालों को गलत बताते हैं और हर कोई एक दूसरे को गलत अनुवाद करने वाला बताता है। God is His own interpreter. He don't need anybody to interpret for Him. He does His own interpreting. परमेश्वर स्वयं अपना अनुवादक है,
उसे आवश्यकता नहीं है कि कोई उसके लिए अनुवाद करे, वह अपने लिए स्वयं अनुवाद करता है। Who is the man that can interpret God? God is his own interpreter. ऐसा कौन मनुष्य है जो परमेश्वर का अनुवाद कर सके? परमेश्वर अपना अनुवादक स्वयं है। Now, Peter speaking here, we find out that in the beginning, when God said, "Let there be light," and there was light. That's the interpretation to it. और अब यहाँ वचन में हम पाते हैं कि जब पतरस बता रहे हैं कि आदि में वचन परमेश्वर ने कहा उजियारा हो जा, और उजियारा हो गया, और इस प्रकार उसके कहने का अनुवाद स्वयं हो गया। When God said anything and it was manifested, then that's God's interpretation that His word's right. See? जब परमेश्वर ने कुछ भी कहा और वह वैसा ही प्रकट होकर अस्तित्व में आ गया, तो यह उसका अनुवाद ही तो था जो वचन उसने सत्य कहे थे। आपने देखा, When He said, "Let there be light," that was in His thinking first, before there was such a thing as light. जब उसने ये कहा कि उजियारा हो जा, तो इससे पहले कि उजियारे जैसी कोई चीज होती, यह उसके विचारों में उत्पन्न हो चुकी थी। When He said, "Let there be light," light sprung into the skies. That's the interpretation. जब उसने कहा कि उजियारा हो जा, तो उजियारा आकाश में उभर आया, और यही उसके वचनों का अनुवाद था। Nobody has to interpret that, for God said so, and there it was. किसी को उसके लिए अनुवाद करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने जैसा कहा वैसा ही हो गया। When God speaks and it's manifested, that's the interpretation of His word. जब परमेश्वर कुछ कहता है और वैसा ही हो जाता है, तो यही उसके वचनों का अनुवाद है। Why can't man see that? Why don't people see that? लोग ये सब कुछ क्यों नहीं देख पाते? क्यों नहीं देख पाते? When God makes a promise, and God says in the beginning in Genesis, He allotted His word to each age as it come down from the beginning to the end. जब परमेश्वर कहता है और कोई वायदा करता है, शुरू में उत्पत्ति में उसने प्रत्येक समय और काल के लिए आदि से अंत तक अपना वचन निश्चित कर दिया था। And down through these ages, the church world has got all these things all mixed up with traditions and so forth. और समय व काल बीतते बीतते इन विभिन्न दुनियावी गिरजों ने अपनी प्रथाओं व मतों से सभी कुछ गड़बड़ कर दिया है। And God always sends on the scene down through the Old Testament and new prophets. And the word of the Lord comes to the prophet. और परमेश्वर ने हमेशा प्रत्येक समय के दृश्य में अपने भविष्यद्वक्ताओं को भेजा है, जिनके बारे में पुराने व नए नियम में लिखा है, और प्रभु का वचन सर्वदा भविष्यद्वक्ताओं के पास ही आता है। And how does it do it? It manifests the word of God. और ये कैसे होता है? ये भविष्यद्वक्ता परमेश्वर के वचन को प्रकट करता है। God's manifestation, that tells whether it's right or wrong. Nobody has to interpret it. The word interprets itself. परमेश्वर के वचन को प्रकट स्वयं परमेश्वर करता है, और इसी से पता चल जाता है कि अमुक व्यक्ति का वचन सत्य है अथवा नहीं। किसी को इसका अनुवाद नहीं करना पड़ता, और वचन स्वयं अपना अनुवाद प्रकट करता है। God promised it and there it happens. परमेश्वर जो भी वादे वचन में करता है वैसा ही घटित होता जाता है। What good does it do to say anything else about it? तब उसके वचन के बारे में कुछ भी कहने से क्या लाभ होगा? Who is the sinful man that would try to say when God made a promise and God does it, that interpretation is wrong? ऐसा कौन पापी मनुष्य होगा जो इस बाबत कुछ कहेगा, जबकि परमेश्वर स्वयं अपने वादों को पूरा करता है? तो कौन कह सकता है कि उसका अपने वचनों को पूरा करने वाला अनुवाद गलत है? That's God Himself doing His own interpretation. Interpreting. वो तो स्वयं परमेश्वर है जो अपना अनुवाद स्वयं कर रहा है। He don't need anybody to interpret Him. He interprets Himself by manifesting what He promised that He would do. परमेश्वर को इस बात की जरूरत नहीं है कि कोई उसका अनुवाद करे, क्योंकि वह जो भी प्रतिज्ञाएं या वायदे करता है और उन्हें सत्य प्रकट करके अपना अनुवाद स्वयं करता है। Oh, if the church could only see that and see the promises that's allotted for each age. यदि कलीसियाएं इन बातों को देख पाती और उन वचनों को देख पाती जो प्रत्येक समय व काल के लिए अलग अलग निश्चित किए गए थे। All other ages, God has sent on the scene, even down through the 7 church ages, and has manifested everything that He promised to do. शुरू से अब तक 7 कलीसियाई कालों में भी परमेश्वर ने अपने वायदों को जो उसने पूर्व में किए थे, उन सभी वचनों को जीवंत प्रकट किया है। Everything, there's not one thing left undone. सभी कुछ जो कहा गया था पूरा किया है, और कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ा। Exactly what He said He would do, that He did. वास्तव में जो उसने करने को कहा था, ठीक वैसा ही उसने कर दिया है। Because when God said back there in Isaiah, He said a virgin shall conceive. And she did. क्योंकि पूर्व काल में यशाया के द्वारा जब परमेश्वर ने ये कहा कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, तो वैसा ही हुआ। Now who can interpret that? God done the interpretation. और अब उन वचनों का अनुवाद कौन कर सकता था?
परमेश्वर ने स्वयं ही अपने वचन का अनुवाद किया। He said, a virgin shall conceive, and she conceived. उसने कहा कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और वह गर्भवती हुई। Now, what do you think? Nothing can be said about that, because God said she would, and she did it. अब आप क्या हैं? आप कुछ नहीं कह सकते। इस बाबत कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और वह हुई। But the church was too blind then to see it. किंतु गिरजे उस समय इतने अंधे हो गए थे कि वे उक्त वचन को पूरा होने के बाद भी नहीं देख पाए। See, they had their own idea of it. It was too different than what they was expecting. आप देखें कि उन वचनों संबंधी उनके अपने ही अलग विचार थे और उन वचनों की पूर्ति उन गिरजों की आशाओं और विचारों से बहुत भिन्न थी। Peter here was referring back. He said, God manifested Christ by His word. He said, this is my beloved Son. पतरस यहाँ पर पीछे से संदर्भ देकर कह रहे हैं कि परमेश्वर ने मसीह को अपने वचन से प्रकट किया और कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। These believers were standing there, and Christ was the manifestation of God. पतरस इत्यादि विश्वासी वहाँ खड़े थे और मसीह परमेश्वर का प्रकटीकरण था जो वहाँ खड़ा था। He always manifested Christ by His word, because Christ is the word. He manifests always. परमेश्वर ने मसीह को सर्वदा अपने वचन से प्रकट किया है, क्योंकि मसीह ही वचन है और वचन ही उसे जीवन प्रकट करता है। When He said in the days of Noah, Christ was in Noah. Do you believe that? जब यीशु मसीह ने कहा कि नूह के दिनों में नूह ही में मसीह था, क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं? Noah said it's going to rain. There will be a rain. The earth will be destroyed. नूह ने कहा था कि बारिश होने वाली है और सारी पृथ्वी वर्षा से बर्बाद कर दी जाएगी। It rained. That didn't need any interpretation. It rained because God in Noah said it's going to rain. वर्षा हुई और इस बात को किसी अनुवाद की आवश्यकता नहीं थी। बारिश इसलिए हुई क्योंकि परमेश्वर जो नूह में था उसने कहा था कि वर्षा होगी। He was a prophet. Hallelujah. And the evidence was that what he said come to pass. So you don't need to interpret that. वह एक भविष्यद्वक्ता था और इसका प्रमाण ये था कि जो कुछ उसने कहा था उसे पूरा होना था, इसलिए इस कथन के अनुवाद की कोई आवश्यकता नहीं थी। Some of my around said, this man don't know what he's talking about. नूह के आसपास के कुछ लोगों ने हो सकता है कि उससे कहा हो कि ये मनुष्य स्वयं नहीं जानता कि क्या कह रहा है। But God had always promised that there be one among you who's spiritual a prophet, and what he says comes to pass, then hear it. That's right, because it's true. लेकिन परमेश्वर ने पहले ही कह दिया था कि यदि तुम्हारे मध्य में कोई भविष्यद्वक्ता या आत्मा से भरा मनुष्य हो और वो जो कुछ कहे वह वैसे ही पूरा हो जाए, तो उसकी बात सुनकर मान लेना, ये सत्य है, ये ठीक है। It must be in accordance with the word, and Noah was in accordance with the word. उसकी बात वचनानुसार होनी चाहिए और नूह की बात वचन के अनुसार थी। जब उसने भविष्यवाणी करी कि वर्षा होगी तो वर्षा हुई। When he prophesied it's going to rain, and it rained. जब उसने भविष्यवाणी करी कि वर्षा होगी तो वर्षा हुई। That didn't need any interpretation for that, because it did just that. इसमें किसी अनुवाद की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वैसा ही हुआ जैसा कि कहा गया था। Isaiah said a virgin shall conceive, and she did. यशायाह ने कहा था कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और वैसा ही हुआ। Now that was awful unusual, for it was many hundred years later before this virgin conceived. अब ऐसा कहना उस समय बड़ा अजीब अप्रत्याशित था, क्योंकि आप देखिए कि ये वचन कि एक कुंवारी के वास्तव में गर्भवती होने के कई सौ वर्ष के बाद पहले कहे गए थे। It was so unusual until a good man by the name of Joseph, her husband, being a just man, and was not willing to make her a public example. ये बात इतनी अधिक अजीब और अप्रत्याशित थी कि मरियम जब पवित्र आत्मा से गर्भवती पाई गई तो उसके पति यूसुफ ने, जो एक धर्मी जन था, वो नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी की बदनामी हो। That good man in those days, how it must have been with Joseph when he was engaged, espoused to Mary. उन दिनों में उस धर्मी यूसुफ को वैसा कैसा अजीब लगा होगा, क्योंकि उसकी मंगनी मरियम के साथ हो चुकी थी। She was espoused in that day. To break that was just same as committing adultery. मरियम की मंगनी हो चुकी थी और उन दिनों में इस प्रकार से वैवाहिक संबंधों को तोड़ना व्यभिचारिणी पाए जाने के समान समझा जाता था। And of course to Joseph it seemed like that Mary was trying to use him for a blockade or make him be a shield for her wrong. और यूसुफ को ऐसा प्रतीत हुआ होगा कि अपनी गलती को छुपाने के लिए मरियम यूसुफ को अपनी ढाल बना रही है। Because here she was found to be a mother, not being married, only engaged. क्योंकि वह गर्भवती पाई गई थी, जबकि अभी तक उसकी केवल मंगनी हुई थी और विवाह नहीं हुआ था। A trick like that would be stoned to death. It had to be by the law. कानून और व्यवस्था के अनुसार इस प्रकार की चालाकी का दंड
उस समय पत्थरवाह करके उसको मार दिया जाना था। And Joseph, her husband, was a just man, a very just man. He believed God. और उसका पति यूसुफ एक अत्यंत धर्मी जन था और परमेश्वर पर विश्वास करता था। And when she looked at him with those lovely big soft eyes and said, मरियम अपनी उन बड़ी बड़ी प्यारी आंखें उठाकर यूसुफ की ओर देखकर उससे कहती होगी, Joseph, Gabriel, the archangel, visited me and told me that I was going to conceive knowing no man. यूसुफ, जिब्राइल स्वर्गदूत मेरे पास आया था और उसने मुझे बताया है कि बिना किसी मनुष्य को जाने ही मैं पवित्र आत्मा से गर्भवती हूँ। Now if Joseph were to just look back in the scripture, the prophet said she'd do that. अब अगर यूसुफ पीछे पवित्र शास्त्र में खोज कर देखता तो पाता कि भविष्यद्वक्ता ने ऐसा होने के लिए कहा था। It was only God interpreting His own word. But it was too unusual. ये परमेश्वर अपने कहे गए वचनों का अनुवाद कर रहा था। आपने देखा, लेकिन ये सब बहुत अप्रत्याशित था। That's what's the matter in any age. The word of God is foreign to people. It's too unusual. प्रत्येक समय और काल में यही होता रहा है। लोग परमेश्वर के वचनों से अनभिज्ञ रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन बहुत असाधारण होते हैं। God always does the unusual. It's unusual anywhere God is. परमेश्वर बड़े असाधारण काम करता है और जहाँ असाधारणता है वहीं परमेश्वर है। It's against the systematics of the world. Because they've got things the way that they think it should be. But God comes in and does the unusual. दुनिया के गणित से उसकी बातें भिन्न होती हैं, जबकि दुनिया अपने हिसाब लगाती रहती है कि ऐसा होगा, लेकिन परमेश्वर जब आता है तो अपने कार्य असाधारण रीति से करता है। How could this virgin conceive? He was honest. He sought God about it. एक कुंवारी किस प्रकार गर्भवती हो सकती है? क्योंकि यूसुफ बड़ा ईमानदार जन था, उसने परमेश्वर से इस विषय में जानना चाहा। And then God spoke to him in a dream and said, Joseph, thou son of David, fear not to take in thee Mary thy wife, for that which is conceived in her is of the Holy Spirit. और तब परमेश्वर ने एक स्वप्न में उससे कहा, यूसुफ, दाऊद की संतान मरियम को अपनी पत्नी बनाने से मत डर, क्योंकि जो कुछ उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। God has overshadowed her. This is what's done it. परमेश्वर का साया उसके ऊपर है और वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती है। Did you ever notice how God dealt with Joseph there? In a secondary way, in the way of a dream. क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया कि परमेश्वर ने यूसुफ से किस प्रकार बातचीत करी? उसने दूसरे ढंग से, यानी स्वप्न के द्वारा बातचीत करी। Now we know these dreams. We believe in dreams. I believe in dreams. अब देखिए कि सपनों के बारे में हम जानते हैं, उन पर विश्वास भी करते हैं। मैं भी सपनों पर विश्वास करता हूँ। God's always dealt with people in dreams, but dream is secondarily. See, it could be right or wrong unless it's interpreted. परमेश्वर ने सर्वदा सपनों के द्वारा ही लोगों से संपर्क किया है, लेकिन स्वप्न द्वितीय माध्यम है। देखिए, वह गलत और सही दोनों ही हो सकता है यदि उसका अनुवाद नहीं होता है। But he didn't need any interpretation. It was God Himself speaking directly to Joseph because there wasn't a prophet in the land in them days to interpret. किंतु यूसुफ के मामले में चूंकि परमेश्वर स्वयं बोल रहा था, अतः अनुवाद की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उन दिनों में वहाँ कोई भविष्यद्वक्ता धरती पर नहीं था। There hadn't had a prophet for 400 years. पिछले 400 वर्षों से कोई उस समय भविष्यद्वक्ता उपलब्ध नहीं था। So the next best that God cared for the welfare of His own son was speak to Joseph through a dream and without interpretation. अतः यही उत्तम था कि परमेश्वर अपने पुत्र यानी यीशु की भलाई के लिए यूसुफ से स्वयं स्वप्न में बातचीत करे, ताकि अनुवाद की आवश्यकता न रहे। He said, "The woman is right. That holy thing which is conceived in her is the Son of God." Amen. Didn't need any interpretation. परमेश्वर ने कहा, मरियम सत्य कहती है, वह पवित्र चीज जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है और वह परमेश्वर का पुत्र है। इसमें अनुवाद की कोई जरूरत नहीं है। God does His own interpreting. To honest, sincere hearts. ईमानदार और निष्ठावान हृदयों को परमेश्वर स्वयं अपना अनुवाद तथा प्रकाशन देता है। Men and women that looks upon the thing that's mysterious, if you're honest and sincere and will believe, God has a way of interpreting it to you. उन सभी निष्ठावान व ईमानदार स्त्रियों और पुरुषों के लिए परमेश्वर के पास अपना अनुवाद देने का अपना विशेष तरीका है, जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं और उसके भेदों को जानना चाहते हैं। First, find out if it's a promise. पहले तो ये देखिए कि परमेश्वर ने क्या वायदा किया है। If Joseph had just went back, got away from the traditions and went back to the Bible and find out, Isaiah said she's going to do that. अगर यूसुफ अपने समय की मान्यताओं से परे हटकर पीछे पवित्र शास्त्र में खोज कर देखता तो पाता
कि यशायाह ने कहा था कि एक कुंवारी इसी प्रकार से गर्भवती होगी। And the things that was spoke of in his birth and all about it was spoke by the scriptures, by the holy prophets, as Peter said. और जैसा पतरस ने कहा है कि पवित्र भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा यीशु के जन्म संबंधी वचन धर्मशास्त्र में पहले से दे दिया गया था। And no man has the right to put any private interpretation of that. It's just exactly what God said would take place. किसी भी मनुष्य को उन वचनों का अनुवाद अपने ढंग से करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि जैसा कहा गया है ठीक वैसा ही घटित होना आवश्यक है। He was a manifestation of the word of God promised for that day. एक कुंवारी का गर्भवती होना उस समय के लिए वचन द्वारा किए गए परमेश्वर की वाचा का प्रकटीकरण ही था। God said it, so there it was. That settled it. परमेश्वर ने ऐसा होना कहा था और वैसा ही हुआ, और बस यही बात है। Jesus said when he was on earth, when they couldn't understand his ministry, it was too great, too phenomenal. They couldn't understand him. यीशु ने कहा था जब वो यहाँ धरती पर था और लोग उनकी उस महान व अद्भुत सेवकाई व आगमन को नहीं समझ पाए थे, वे लोग यीशु को नहीं समझ पाए थे। He said, search the scriptures. यीशु ने उनसे कहा था पवित्र शास्त्र में खोज कर देखो। I hope I'm not deafening you out there blasting into that. मेरी बातें तुम्हें विस्फोटक प्रतीत होती हैं। Search the scriptures. For in them you think you have eternal life, and they are they that testify of me. पवित्र शास्त्र में खोज कर देखो, तुम समझते हो कि तुम्हें उनमें अनंत जीवन मिलेगा, ये वही है जो मेरी ही गवाही देते हैं। देखा आपने? They are the ones who tell you who I am. ये वचन ही तो तुम्हें बताएगा कि मैं कौन हूँ। See, God allotted the word. That day was to be the manifestation of God. God, Emmanuel with us. देखिए कि परमेश्वर ने उस समय के लिए पहले से वचन कहा था और उस समय उसे प्रकट होना था कि परमेश्वर हमारे मध्य में डेरा करेगा, यानी इम्मैनुअल डेरा करेगा। His name shall be called Wonderful, Counselor, Prince of Peace, Mighty God, Everlasting Father. And his name shall be called Emmanuel, God with us. उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, शांति का राजकुमार, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता कहलाएगा, और उसका नाम इम्मैनुअल कहलाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे मध्य में। God was in David, God was in Moses. That's God all the way through, manifesting himself for that age. परमेश्वर दाऊद में था, वो ही मूसा में था, और उसी समय के लिए उसने तरह तरह से पिछले समय में स्वयं को प्रकट किया था। But this age a virgin shall conceive, and she'll bring forth a son, and he will be God with us. किंतु इस विशेष समय में एक कुंवारी को गर्भवती होकर एक पुत्र जन्ना था, और इस प्रकार परमेश्वर हमारे मध्य में होना था। That's what they crucified him for, making himself God, and also for breaking the Sabbath. यही कारण था कि उन्होंने उसे सलीब पर चढ़ा दिया कि वह स्वयं को परमेश्वर बताता था, और उसने सबत का दिन भी तोड़ दिया था। He was God over the Sabbath, and he was God. वह परमेश्वर था और वह सबत के दिन का भी परमेश्वर था। And he was not just an ordinary man or an ordinary prophet, yet he was an ordinary man and a prophet. But he was the God prophet. हालांकि वो देखने में एक साधारण मनुष्य और नबी सा प्रतीत होता था, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था, क्योंकि वह तो स्वयं परमेश्वर भविष्यद्वक्ता था। And he was the fulfilling of the word, exactly what God said he would do. वह तो स्वयं परमेश्वर के उस वचन की परिपूर्णता था जो परमेश्वर ने उसके बारे में कहे थे। So which one of you can condemn me of sin? उसने लोगों से कहा, तुम में से कौन मुझे पापी ठहराकर मुझ पर दोष लगा सकता है? Search the scriptures, in them you think you have eternal life, and they are they which testify of me. धर्मशास्त्र में खोज कर देखो, तुम समझते हो कि उन्हें तुम में अनंत जीवन मिलेगा, ये वही है जो मेरी ही गवाही देता है। But their traditions, they was living in a glare of another age. लेकिन वो तो किसी और समय में मसीहा के आने के विचारधारा के प्रकाश से चकाचौंध थे, और उनके मतों ने उन्हें अंधा बना दिया था। As I was preaching a few weeks ago, living in a glare is a mirage, the sun reflecting itself, and it's false. जैसा कि मैंने कुछ सप्ताह पूर्व चकाचौंध प्रकाश में रहना नामक विषय पर उपदेश दिया था कि चकाचौंध प्रकाश एक मरीचिका या मृग तृष्णा है, जिसमें सूर्य का प्रकाश प्रतिबिंबित होता है, और वह धोखा मात्र होता है। And any glare of another age is a false reflection. और किसी भी समय का प्रतिबिंबित प्रकाश केवल धोखा और भ्रम है। People always are walking in something that happened years ago. The Lutherans are walking in a Lutheran glare. लोग सर्वदा किसी ऐसे समय के प्रकाश में चलते रहे हैं
जो वर्षों पहले घटित हुआ था। लूथेरियन लोग लूथर के समय के वास्तविक प्रकाश के भ्रमित प्रतिबिंबित प्रकाश में चलते रहे हैं। Luther's sunlight was fine in his day. Wesley was good in his day. The Pentecostal was good in its day. लूथर के समय का प्रकाश उसके समय में ठीक था, वेस्ली का उसके समय में, और पेंतिकोस्टल का प्रकाश उनके अपने अपने समय में ठीक था। We're going on up the ladder. We're living in another age. हम आगे को चल रहे हैं और सीढ़ी के ऊपर की ओर, यानी एक दूसरे समय के अंदर पहुंच चुके हैं। We're going on. We can't keep looking back. हमें इसी प्रकार आगे आगे बढ़ते जाना है और पीछे की ओर नहीं देखना है। When we get ourselves settled down in things, we think we got it all made. We get our traditions wrapped up, and that was all right for that day, but we're moving on. जब हमें हमारे समय का मूल प्रकाश मिलता है तो हम ये सोचकर कि बस यही अंतिम बात है, उससे मत और सिद्धांत बनाकर स्वयं को उसकी सीमाओं में बांध लेते हैं, लेकिन वो केवल उसी समय के लिए उपयुक्त है क्योंकि हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। Search the scriptures and see what's promised for today. Right. Then we'll know where we're at. Hallelujah. Then we can tell where we're standing. पवित्र शास्त्र को खोज कर देखिए कि आज के लिए क्या वाचाएं हैं, क्या वाचाएं करी गई हैं, और तब पता चलेगा कि हम कहाँ हैं, और तभी हम कह पाएंगे कि हम कहाँ खड़े हैं। Luther, you can look in the scripture and see in that Sardis age, you can see exactly what was promised. लूथर के समय को आप पवित्र शास्त्र में सारदीस की कलीसिया के काल में पढ़कर देख सकते हैं कि उस समय के लिए ठीक क्या क्या प्रतिज्ञाएं दी गई थी। Look what kind of a rider went forth. Look what went to meet him. Exactly the cunningness of man. Reformation. देखिए कि किस तरह का सवार उस घोड़े पर था, एक चालाक मनुष्य का रूप था, और देखिए कि परमेश्वर की ओर से उसका सामना करने के लिए मनुष्यों के रूप में ही सुधारक भेजे गए। Watch Wesley and so forth has come on down into the Pentecostal age and down through that age. Watch how it's traveled. वैसली के समय में और बाद में सभी को पवित्र शास्त्र में देखिए कि किस प्रकार चलते चलते प्रत्येक समय में ये सफर पूरा होते होते पेंतिकोस्टल काल तक आ पहुंचा। Look at the scriptures and see where we're at. धर्मशास्त्र में खोज कर देखिए कि हम कहाँ आ पहुंचे हैं। That's the reason Jesus said, search the scriptures. See where we're at. यही कारण था कि यीशु ने उनसे कहा कि धर्मशास्त्र में खोज कर देखो, देखिए कि हम कहाँ हैं। I believe we're at the coming of the Son of God right now. मेरा विश्वास है कि हम ठीक उस समय में आ पहुंचे हैं जबकि परमेश्वर के पुत्र को आना है। I believe we're at the age of the very hour that He might appear at any time. मुझे विश्वास है कि हम समय के उन क्षणों में पहुंच चुके हैं जबकि यीशु मसीह किसी भी क्षण आ सकता है। I believe the scriptures declare that we're in the last hours of the history of this world. मेरा विश्वास है कि पवित्र शास्त्र ये बता रहा है कि हम इस दुनिया के इतिहास की समाप्ति के अंतिम क्षणों में आ पहुंचे हैं। I can see things as they're shaping. See this ecumenical council leading all the churches into it, into the mark of the beast. मैं उन सारी बातों को देख पा रहा हूँ, सभी नामधारी गिरजों यानी डिनोमिनेशंस को एक्यूमेनिकल काउंसिल में जाते देख रहा हूँ जो कि उस पशु का चिन्ह है। And see the Roman Empire and what it's doing and all the rest of it. मैं रोमन साम्राज्य और अन्य सभी के कामों को देख रहा हूँ। See them getting together, shutting out the light, shutting off the gospel. मैं देख रहा हूँ कि वे एक जगह संगठित होते जा रहे हैं और पवित्र शास्त्र के प्रकाश को लोगों के सामने से हटाते जा रहे हैं, गायब करते जा रहे हैं। Everybody has to belong to it and walk in their lights or you won't walk at all. सभी को तब केवल उन्हीं के अपने धोखे वाले प्रकाश में चलना पड़ेगा, वरना लोग जिंदा न रह पाएंगे। See, we're at the end time. There's nothing left for us but to hold on to God and believe His Word. The Word is always right. देखिए कि हम अंत समय में आ पहुंचे हैं। अब हमारे पास इसके सिवा कोई उपाय नहीं है कि हम परमेश्वर को थामे रहें और उसके वचन पर विश्वास करें। वचन सर्वदा ठीक और सत्य है। The Laodicea church age, that was the only church age of all of them that Christ was put on the outside of the church. He was on the outside knocking. लादुकिया की समय को देखिए कि केवल समस्त कलीसियाई कालों में इसी काल में मसीह को गिरजों से बाहर किया जाना था और बाहर खड़ा वो खटखटा रहा है। What's happened? This ecumenical council is what's going to put him out. ये क्या हो रहा है, क्या हो गया है? ये एक्यूमेनिकल परिषद उसे बाहर करने जा रही है। The Bible said he was to be on the outside, and he is. पवित्र शास्त्र में कहा गया है कि वो गिरजों से बाहर कर दिया जाएगा और वह आज बाहर है। It shuts out what? The Word. क्या बाहर किया गया है? वचन को बाहर कर दिया गया है। He is the Word. He's always been the Word, and He's still the Word tonight. Amen. He is the Word. और परमेश्वर ही वचन है। वह वचन हमेशा से रहा है और वे आज रात भी वचन ही है। परमेश्वर ही वचन है। The Bible said the Word is sharper, more powerful than a two-edged sword. Hebrews the 4th chapter, a discerner of the thoughts and intents of the heart.
पवित्र शास्त्र बताता है कि वचन दोधारी तलवार से भी तेज धार वाला है, जैसा इब्रानियों 4 अध्याय में लिखा है कि वह हृदय के गुप्त भेदों व विचारों को प्रकट करने वाला है। The Word was. They should have known who He was when Jesus said that in that day. उस समय वहाँ वचन यानी यीशु खड़ा था, और जब उसने उनसे वचन के संदर्भ में कुछ कहा तो लोगों को उसे पहचान जाना चाहिए था। Watch what He did. One day He was standing there at the first beginning of His ministry. देखिए कि उसने क्या किया। एक दिन जब वो अपनी सेवकाई के प्रथम दिवस उनके मध्य में खड़ा था, There was a man came to Him by the name of Simon, Simon Peter. शिमोन पतरस नामक एक मनुष्य उसके पास आया, And when Peter looked upon him and saw him, Jesus said to him, "Your name is Simon, and you're the son of Jonas." और जब पतरस ने यीशु की ओर देखा तो यीशु ने कहा, तेरा नाम शिमोन है और तू योना का पुत्र है। He should have known that Moses said, "The Lord your God shall raise up a prophet like unto me. In him you must hear." पतरस को तब ये जानना चाहिए था कि मूसा ने कहा था कि प्रभु तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे मध्य से मुझ जैसा एक भविष्यद्वक्ता खड़ा करेगा जिसकी तुम सुनना। And here was a man that had never seen him in his life. Said, "Your name is Simon, and you're the son of Jonas." और यहाँ एक ऐसा मनुष्य खड़ा था जिसने जीवन में उसे पहले कभी नहीं देखा था, और वो बता रहा था कि तेरा नाम शिमोन है, तू योना का पुत्र है। Why, he told right then that could be no more. क्यों नहीं, वो तुरंत जान गया कि ये वही भविष्यद्वक्ता है और इसके अलावा और कोई नहीं है। They had had a prophet for hundreds of years, and here was a man telling him who he was. No wonder he could receive it. क्योंकि कई सौ वर्षों से उनके मध्य में कोई भविष्यद्वक्ता नहीं आया था, और इसने उसके बारे में बता दिया था कि वह कौन है, और इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं कि वह शिमोन उस यीशु को ग्रहण करने पाया। Philip at that time went and found Nathanael under a tree and brought him back to Jesus. फिलिप्पुस उस समय मुड़कर गया और नथानियल को एक वृक्ष के नीचे बैठा पाया, और तब वो उसे यीशु के पास लेकर आया। Jesus said, "Behold, an Israelite in whom there's no guile." यीशु ने उससे कहा, देखो इस इस्राएली मनुष्य में कोई बुराई नहीं है, कोई छल कपट नहीं है। He said, "Rabbi, when did you ever know me?" और उसने यीशु से पूछा, रब्बी तू मुझे कब से जानता है? He said, "Before Philip called you, when you were under the tree, I saw you." यीशु ने उत्तर दिया, इससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, जब तू उस वृक्ष के तले बैठा था, मैंने तुझे देखा। He said, "Rabbi, thou art the Son of God. You're the King of Israel." और उसने कहा, रब्बी तू परमेश्वर का पुत्र और इस्राएल का राजा है। He knows that was what. It didn't need any interpretation. Jehovah said that. उसे पता चल गया कि ऐसा ही है, इसमें किसी अनुवाद की क्या आवश्यकता थी, क्योंकि यहोवा ने ऐसा ही पवित्र शास्त्र में कहा था। There stood those there who didn't believe it. वहाँ पर वो लोग भी खड़े थे जिन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया। They said, "This man's Beelzebub. He's got some kind of a trick he's pulling. He's a fortune teller or something." उन्होंने कहा कि ये मनुष्य दुष्ट आत्माओं का सरदार बिल्ज़ेबूब है, और इसके पास कोई ऐसी चाल है जो ये आगे की बातें बता देता है, वगैरह वगैरह। Jesus looked at him and said, "While you speak that against the Son of Man, it will be forgiven you." यीशु ने उन लोगों की ओर देखकर कहा, तुम मनुष्य के पुत्र के विरोध में ये सब कह रहे हो, और ये पाप तो क्षमा कर दिया जाएगा। But when the Holy Ghost has come to do the same thing, speak against that, it'll never be forgiven you in this world or the world to come. परंतु जब पवित्र आत्मा आएगा और यही सब कहेगा, यही सब करेगा, तो उसके विरुद्ध कुछ भी मत कहना। ना तो इस दुनिया में उसके विरुद्ध किया गया पाप क्षमा किया जाएगा, और ना ही उस दुनिया में जो आने वाली है। He was prophesying of our day, the day that we should see. यीशु हमारे दिनों के बारे में भविष्यवाणी कर रहा है, और ये कह रहा है, और ये वह दिन है जो हमें देखने हैं। For he is the same yesterday, today, and forever. क्योंकि वह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। Remember, it was Jesus Christ that was in Moses. याद रखिए कि मूसा के रूप में भी वह यीशु मसीह ही था। It was Jesus Christ that was in David. दाऊद के रूप में भी जो था वो यीशु मसीह ही था। David, the son of David, went up on the mountain, a rejected king, and wept over Jerusalem. That was nothing but Christ in him. जब दाऊद उस पहाड़ के ऊपर गया और लोगों द्वारा स्वीकार किए जाने की बात से दुखी होकर रोया, तब उसके अंदर कोई अन्य नहीं वरन यीशु मसीह था। For about 800 years later, the son of David set up over the Mount of Olives and looked down upon Jerusalem and wept. क्योंकि लगभग 800 वर्षों के बाद दाऊद की संतान यीशु मसीह जैतून के पहाड़ पर चढ़ा और नीचे यरूशलेम को देखकर रो पड़ा। He said, "Jerusalem, Jerusalem, how often I have hovered you as a hen would have brood, but you would not." उसने कहा, हे यरूशलेम, मैंने कितनी बार चाहा कि जिस प्रकार मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के तले छिपा लेती है, मैं भी तुझे छिपा लूं, परंतु तूने न चाहा। When Joseph was in prison, that was Jesus. जब यूसुफ कैद खाने में था तो वो भी यीशु ही था।
When he was sold for 30 pieces of silver, that was Jesus. जब उसे चांदी के 30 सिक्कों में बेचा गया तो वो यीशु ही था। When he was made Potiphar's man, that was Jesus. जब उसे पोतीपर नामक जल्लाद के यहाँ पहुंचाया गया तो वो यीशु ही था। When he sat at the right hand of Pharaoh, and when he left, everybody, the trumpet sound and everybody had to bow a knee, that was Jesus. जब वो फिरौन के दाएं हाथ बैठाया गया और जब वो उठकर कहीं जाता था तो तुरी फूंकी जाती थी और हर एक घुटना उसके आगे झुकता था, वो यीशु ही था। No man could come to Pharaoh only through Joseph. No man could come through God only by Jesus. यूसुफ के द्वारा ही कोई फिरौन से मिल सकता था, यीशु के बिना कोई भी परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। It was Jesus. Hallelujah. The Word. Prophesied, being fulfilled, spoken shadows and types. वचन जिसके द्वारा प्रतिछायाओं और प्रतीकों में भविष्यवाणी करी गई थी, उस वचन की परिपूर्णता का प्रतीक यीशु वहाँ अब स्वयं खड़ा था, क्योंकि वही तो वचन है। Jesus is here on earth. He did the same thing the prophets did. जब यीशु धरती पर आया तो उसने वही सब किया जो पिछले भविष्यद्वक्ताओं ने किया था। That's why they know that he was God's manifestation of His Word. It didn't need to be interpreted. यही कारण था कि उन लोगों को पता चल गया कि यीशु ही परमेश्वर के वचन का प्रकटीकरण है और इसके लिए किसी अनुवाद की आवश्यकता नहीं है। When Nathanael saw this, he fell down and said, "Thou art the King of Israel, the Son of God, the King of Israel." जब नथानिएल ने देखा तो उसके सामने गिरकर कहा, तू इस्राएल का महान राजा और परमेश्वर का पुत्र है। We know no man could do this. हम जान गए हैं कि कोई अन्य मनुष्य ये सब नहीं कर सकता। Nicodemus came by night, said the same thing for the Pharisees. निकोदेमस जो रात को यीशु के पास आया था, उसने भी फरीसियों के प्रतिनिधि के रूप में यही सब कहा था। But you see, they were so hooked up in their ecumenical council that they could not accept it. किंतु आप देखिए कि अपनी धार्मिक परिषद के रीति रिवाजों से वे लोग इस प्रकार बंधे थे कि वे यीशु को ग्रहण नहीं कर पाए। He expressed what they said, "Rabbi, we." Who's we? Their council. निकोदेमस ने फरीसियों के विचार प्रकट करते हुए कहा था कि रब्बी हम, ये हम कौन है? अरे उनकी परिषद। We know that thou art a teacher come from God, because no man could do these things lest God be with him. हम जानते हैं कि तू एक उत्तम गुरु है और परमेश्वर की ओर से आया है, क्योंकि कोई मनुष्य इस प्रकार के काम नहीं कर सकता जब तक परमेश्वर उसके साथ न हो। They recognized it, they know it was, but they were so hooked into it. उन्होंने उसका अनुमोदन किया था, वो जान गए थे कि ये वही वचन है, लेकिन वे लोग अपने सिद्धांतों के बंधनों से बने थे। God in the past 40 years has shook this nation with the baptism of the Holy Ghost. और परमेश्वर ने पिछले 40 वर्षों में पवित्र आत्मा के बपतिस्मों के द्वारा इस पूरे राष्ट्र को हिलाकर रख दिया है। And men and women are still outside of it because they're hooked into the same thing, living in the glare of another day. लेकिन लोग इस दान की परिधि से आज भी बाहर खड़े हैं, क्योंकि वो अपने रीति रिवाजों से बंधे किसी पुराने समय के प्रकाश की चमक में जी रहे हैं। What's the matter? Everyone wants to be a Methodist, Baptist, Presbyterian, Lutheran or something? See, it's a glare. ऐसा क्यों है? इसलिए है क्योंकि हर कोई मैथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, लूथेरियन या ऐसा ही कुछ बनना चाहता है। देखिए कि यही तो अंधा बनाने वाला चमकीला प्रकाश है। They were living in the glare of Moses' day. वे लोग मूसा के समय के प्रकाश के प्रतिबिंब में रह रहे थे। What did he say? They said, we're Moses' disciples. उन्होंने क्या कहा था? यही कि हम मूसा के शिष्य हैं। He said, if you'd known Moses, you'd known me. Moses wrote of me. यीशु ने उनसे कहा कि अगर तुम मूसा को जानते तो मुझे भी जान जाते, क्योंकि मूसा ने मेरे विषय में ही तो लिखा था। If you'd known Luther, you'd known this age. यदि आपने लूथर को जाना है तो आप इस पीढ़ी को भी जान जाओगे। If you'd known Methodist, you'd known this age. यदि आपने मेथोडिस्ट को जाना है तो आप इस समय को भी जान लोगे। For Christ wrote of this age. The word that's being fulfilled has to be fulfilled in this age. क्योंकि मसीह ने इस पीढ़ी के लिए लिखा है और जो वचन आज पूरा हो रहा है उसे इसी पीढ़ी में पूरा होना जरूरी है। It doesn't need somebody to interpret it. God does His own interpreting. इसके लिए किसी को अनुवाद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन का अनुवाद स्वयं करता है। God interprets Himself because He's the only one that can interpret it. परमेश्वर स्वयं अपना अनुवाद करता है, क्योंकि एक वही है जो अपना अनुवाद कर सकता है। God's promises always vindicates what He said, and that's the interpretation. परमेश्वर की वाचाएं उसे एकदम सत्य प्रकट करती हैं, और जो कुछ वो कहता है यही उसका अनुवाद है। Now, Jesus, to save time, Jesus said in St. John, the 14th chapter, 12th verse. अब समय बचाने के उद्देश्य से संत यूहन्ना 14:12 में यीशु ने कहा, He that believeth on me, the works that I do shall he do also. वह जो मुझ पर विश्वास करता है, ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा। Did he say it? That's right.
क्या उसने ऐसा कहा था? हाँ, ये सत्य है। I don't need any interpretation. When somebody does that work, that's God. Certainly. इसमें किसी अनुवाद की जरूरत नहीं है। जब कोई वैसे ही काम करता है तो ये परमेश्वर ही है जो निश्चय ही उसमें होकर ये कार्य करता है। He also said in there, as it was in the days of Lot, so shall it be at the coming of the Son of Man. उसने पवित्र शास्त्र में ये भी कहा है कि जैसा लूत के दिनों में था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के आने के समय में भी होगा। Jesus said that. Did he say it? Certainly he said it. It needs no interpreting. यीशु ने ऐसा कहा था, क्या नहीं कहा था? वास्तव में उसने ऐसा कहा था और इसमें अनुवाद की कोई आवश्यकता नहीं है। They say, well, it meant just exactly what he said, as it was in the days of Lot. So shall it be at the coming of the Son of Man. लोग कहते हैं कि इसका अर्थ ठीक वही है जो उसने कहा था कि जैसा लूत के दिनों में था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के आने के दिनों में भी होगा। What about the days of Lot? Let's go back just for a moment. Find out what they were doing. लूत के दिनों में कैसा हुआ था? आइए पीछे जाकर कुछ क्षणों के लिए देखें कि उस समय क्या हो रहा था। There were three classes of people in the days of Lot: believer, make believer, and unbeliever. That's in every crowd. The same thing. लूत के दिनों में जैसा कि प्रत्येक सभा में और भीड़ में होता आया है, तीन प्रकार के लोग थे, अर्थात विश्वासी, अल्पविश्वासी और अविश्वासी। We find out that the Sodomites was the unbeliever. हम पाते हैं कि सदोमी लोग अविश्वासी थे। Lot was a make believer. Abraham was a believer. लूत ढोंगी विश्वासी और इब्राहिम विश्वासी था। He was the one the covenant was confirmed to. इब्राहिम ही वह विश्वासी था जिससे परमेश्वर ने वाचा बांधी थी। He was the one that was looking for a promised son. He was the one who was expecting it. वही था जो प्रतिज्ञा किए हुए पुत्र के आने की प्रतीक्षा कर रहा था और उसके प्रति आशावान था। Amen. Right. I'm not amening myself. Amen means so be it. And that's right. आमीन। मैं खुद नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा हो, परंतु आमीन शब्द का अर्थ ही ये है कि ऐसा ही हो, और ये सच है। Abraham was not in Sodom. Abraham was up and out of Sodom. He's a type of the spiritual church today. इब्राहिम इस समय सदोम में नहीं था, वरन वो सदोम से बाहर ऊंचे स्थान पर था, और वह आज की इस आत्मिक कलीसिया की प्रतिछाया व प्रतीक था जो इस समय गिरजों से बाहर खड़ी है। Lot is a type of the denominational church down in Sodom yet. और लूत आज के नामधारी गिरजों के रूप में सदोम में था। What's the Bible said that the sins of Sodom vexed his righteous soul daily. देखिए कि पवित्र शास्त्र कहता है कि सदोम के पापों से लूत की धर्मी आत्मा नित्य पसीज उठती थी। Why didn't he have nerve enough to stand out against it? लेकिन क्यों उसमें साहस न था कि उसके विरुद्ध बोलता। There's many a good man sitting in a church today looking out and seeing women with shorts on and men doing these things. आज भी बहुत से भले पुरुष गिरजों में बैठे महिलाओं को अल्पसंख्यक वस्त्र पहने और पुरुषों को गलत कार्य करते देख रहे हैं। Then their members going playing golf on Sunday and picnic parties and swimming and things instead of attending church. अनेक सदस्य प्रार्थना सभाओं में जाने के बजाय रविवार को पिकनिक पार्टियों में जाना या गोल्फ खेलना पसंद करते हैं। Sitting home on Wednesday night watching television instead of attending church. बुधवार को गिरजे जाने के बजाय शाम को लोग दूरदर्शन देखना आदि को प्राथमिकता देते हैं। They feel like saying something about it, but the board would cut them out. लूथरी के लोग चाहते हैं कि इन बातों के विरोध में कुछ कहें, लेकिन बोर्ड उन्हें गिरजों से बाहर निकाल देगा। What's the matter? It's Lot again, looking out of his window and seeing the sin, and afraid to call sin sin. क्या कारण है? ये फिर से लूत का समय है जब वो अपने घर की खिड़की से बाहर का पाप देख रहा है और पाप को पाप कहने से डर रहा है। Abraham wasn't in their mess. He was out of it. He was a type of the spiritual church. इब्राहिम उनके साथ नहीं था, वरन बाहर था और आज के आत्मिक गिरजे का प्रतीक था। Now watch what happened just at the end time, just before the fire fell, and those were Gentiles. अब देखिए कि अन्य जातियों वाले उस सदोम नगर में आग व गंधक की वर्षा होने से पहले क्या हुआ था। It foreshadowed the fire falling on the Gentile world today, when the kingdoms will be broke up and they'll be burnt. आज की इस अन्य जातियों की दुनिया के आग से नष्ट होने और इस सांसारिक साम्राज्य के जलाए जाने की वह एक पूर्व छाया थी। Heavens will be on fire, saith the Lord, and they'll burn with fervent heat. That was a shadow of it. प्रभु ने कहा था कि स्वर्ग से आग गिराई जाएगी और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे, और सदोम की घटना इसकी प्रतिछाया थी। Now let's picture him. Here's Abraham already out, not in Sodom. He was out of Sodom. Lot was still in Sodom. अब हम देखें कि इब्राहिम सदोम में नहीं वरन सदोम से बाहर था, और लूत
तब तक सदोम ही में था। Strange thing. One hot morning along about 11 o'clock it must have been, he saw 3 men coming, ordinary men, walking down the road, the path. गर्मियों की एक सुबह लगभग 11 बजे का समय रहा होगा जब इब्राहिम ने 3 असाधारण से दिखने वाले मनुष्यों को मार्ग से अपनी ओर आते देखा था। Abraham was sitting under the oak, resting himself. वह उस समय बांज वृक्ष के तले बैठा आराम कर रहा था। He'd been out probably with the herds that morning, come in, almost noontime, and he saw 3 men coming. शायद उस सुबह वो अपने पशुओं को चराने निकला था और अब लगभग दोपहर के समय वहाँ बैठकर सुस्ता रहा था जब उसने आश्चर्यजनक रूप से उन 3 मनुष्यों को अपनी ओर आते देखा। And there was something about those men that rung a bell. उन 3 मनुष्यों में कोई ऐसी असाधारण बात जरूर थी कि उन्हें देखते ही कानों में किसी संकेत की घंटी सी बज उठी। हे प्रभु! Oh man, there's always something about God when it comes among the people. It rings a bell. परमेश्वर के बारे में असाधारण रीति से यही होता है कि जब वह मनुष्यों के मध्य में आता है तो एक घंटी सी बज उठती है। They know it. There's something tells them there's a vindication there. लोग पहचान जाते हैं और ऐसा कुछ होता है जो लोगों को ये सब बताता है और परमेश्वर की उपस्थिति को जाहिर करता है। Abraham ran quickly and said, "My Lord, come by and let me get a little water, fetch it and wash your feet and give you a morsel of bread, and then you can go on your road." इब्राहिम शीघ्रता से उठकर उनके पास आया और उनसे बोला, मेरे प्रभु, मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ और एक टुकड़ा रोटी लाता हूँ कि उससे तृप्त होकर आप तब मार्ग पर आगे बढ़ जाएं। So he turned aside. He ran in the herd and got a calf and killed it. Had a servant to dress it. तब वो पशुओं के झुंड में गया और एक बछड़ा लेकर उसे मारकर अपने नौकर को दिया कि उसे फुर्ती से पकाए। Went in the tent down below him and got Sarah to knead some flour, make some meal, make some bread, and make the cakes on the hearth. फिर वो तंबू के भीतर गया और सारा से कहा कि फुर्ती से मैदा गूंद कर चूल्हे पर फुल के पका। Brought him out and served. फिर वो उस भोजन को लेकर आया और उन्हें खाने को दिया। While they were sitting there eating, they began to notice this man kept looking down towards Sodom. जब वे भोजन कर रहे थे और इब्राहिम वहाँ खड़ा था तो देखा गया कि वह मनुष्य सदोम की ओर देख रहा था। And he said 2 of them, you remember, went down in Sodom. 2 went to Sodom. आपको याद होगा कि 2 मनुष्य दूत सदोम की ओर चले गए थे। Please don't miss this. I'm referring to what Jesus said. कृपया इस बात को नजरअंदाज न करें, मैं यहाँ यीशु मसीह के कथन का उल्लेख कर रहा हूँ। 2 of them went to Sodom to bring out Lot, and what was ready to be brought out down there. उनमें से 2 जन सदोम को चले गए ताकि लूत को वहाँ से बाहर ला सकें और बाकी सभी को नष्ट कर सकें। And them 2 went down there, went down and preached. उन 2 जनों ने वहाँ जाकर प्रचार किया। And there was one stayed back with Abraham. What's the sign he done? उनमें से एक इब्राहिम के पास ठहरा रहा और उसने जो चिन्ह दिखाया उस पर ध्यान दें। They got a sign down there. There was the Sodomites was smitten blind. नीचे सदोम में भी एक चिन्ह दिखाया गया और सदोमियों को अंधा कर दिया गया। Preaching the gospel is always blinding to the unbeliever. वचन का प्रचार सर्वदा अविश्वासियों को अंधा बना देता है। And notice what done. और ध्यान दें कि उससे क्या हुआ। Now this one stand back here and done a sign before Abraham. और अब देखिए कि एक जन इब्राहिम के पास ठहरा रहा और उसके सम्मुख एक चिन्ह दिखाया। Now did you ever notice? Any historian. Follow the scriptures. Follow the history. क्या आप इतिहासकारों ने या धर्मशास्त्र का अध्ययन करने वालों ने कभी इस तथ्य पर ध्यान दिया है? There has never been a time in the church ages where a man ever went to the nominal churches out there in the world, out there in the denominations. चर्च के इतिहास में कभी भी कोई ऐसा समय नहीं हुआ जब कोई ऐसा व्यक्ति नामधारी गिरजों में प्रचार करने गया हो। There's never been a man that is named in like Abraham, H-A-M, before. But today they got one, G-R-A-H-A-M. That's right. जिसका नाम अब्राहम की तरह हाम से H-A-M से समाप्त होता हो, लेकिन आज उनके पास ऐसा मनुष्य है, ये सत्य है। Going down there, calling him out. He's doing a wonderful job by Graham, Billy Graham. बिली ग्राहम वहाँ जाकर उन्हें बाहर लाने का उपदेश देकर अद्भुत कार्य कर रहे हैं। God's servant. Out there amongst the denominations, politicians and so forth, smashing at it.
ये परमेश्वर का दास है जो नामधारी गिरजों, राजनीतिज्ञों आदि के मध्य आज प्रचारक के रूप में खड़ा उनके नष्ट होने का संदेश दे रहा है। The other day when they wanted him to run for president, he flatly turned it down. God bless him for it. उस दिन लोगों ने जब उन्हें राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाना चाहा तो उन्होंने उस प्रस्ताव को पूरी तरह से ठुकरा दिया। परमेश्वर इस बात के लिए उन्हें आशीष दे। Well, them whiskey companies, he never got the first base as it would been. क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति बनने के बाद वो उन शराब बनाने वाली कंपनियों को कुछ न कह पाएंगे, वो उन्हें आने ही नहीं देंगी। They'd have spent billions of dollars because he'd put them out anyhow. Those cigarette companies and things like that. उस सिगरेट निर्माताओं आदि के लिए उन्हें आने न देने के इस अभियान में करोड़ों डॉलर खर्च करना मामूली बात होती, क्योंकि वैसे भी बिली ग्राहम उनको बंद करने के लिए प्रचार में लगे हैं। See, he's out there as God's messenger to Sodomites. Exactly. देखिए कि परमेश्वर के संदेश वाहक के रूप में वे इन सदोमियों के मध्य भेजे गए हैं, और ये बिल्कुल सत्य बात है। But remember, there was one who stayed up there with Abraham. Yes. Another man. कि एक मनुष्य वहाँ ऊपर इब्राहिम के पास था। Not them two went down there like a modern evangelist went down there to preach. लेकिन वो उन दो आधुनिक उपदेशकों की भांति नहीं था जो वहाँ वचन प्रचार करने भेजे गए थे। Notice, there was one stayed up there, two went down that way, and one stayed here with Abraham. ध्यान दीजिए कि दो जन सदोम में प्रचार हेतु भेजे गए, जबकि एक ऊपर इब्राहिम के पास ठहरा रहा। And the one who stayed with Abraham give him a sign. और वो जो इब्राहिम के पास ठहरा रहा उसने एक चिन्ह दिखाया। Now watch, his name had been Abram, and his wife had been Sarah. अब ध्यान दीजिए कि उसका नाम अब्राम और उसकी पत्नी का नाम सारा था। Just a day or two before that, God had appeared to him and told him, I'm changing your name now from Abram to Abraham. एक या दो दिन पहले परमेश्वर उसके पास आया था और उससे कहा था कि मैं तेरा नाम बदलकर अब्राम से इब्राहिम कर रहा हूँ। See, G-R-A-H-A-M is 6 letters, man. देखिए कि ग्राहम में GRAHAM में 6 वर्ण हैं और 6 की संख्या मनुष्य को जाहिर करती है। But A-B-R-A-H-A-M is 7 letters. H-A-M, ending with the H-A-M. किंतु इब्राहिम यानी ABRAHAM में 7 वर्ण हैं और अंत में HAM हाम लगा है। Up here in the church spiritual, there was one up there to Abraham. And notice what he said. अब उस आत्मिक कलीसिया के प्रतीक इब्राहिम से उसने कहा, He said, Abraham, not Abram, Abraham. Where is thy wife? Not S-A-R-R-A, S-A-R-A-H. Where is thy wife Sarah? इब्राहिम, अब्राम नहीं कहा। तेरी पत्नी सारा, सारा नहीं कहा। तेरी पत्नी सारा कहाँ है? Watch what he said. She's in the tent behind you. देखिए कि इब्राहिम ने क्या कहा, वो तेरे पीछे तंबू में है। And he said, I'll visit you. I'm going to visit you. और उसने कहा, मैं तेरे पास फिर आऊंगा। See that personal pronoun, the one according to the promise that he had made. ध्यान दीजिए कि उसने सर्वनाम मैं का प्रयोग किया और ये ठीक परमेश्वर के वाचानुसार था। That was God. वो खुदा था जो बोल रहा था। He said, I'm going to visit you. और उसने कहा, मैं तेरे पास फिर आऊंगा। And Sarah, in a way that we'd all understand, laughed up her sleeve to herself. और सारा अपने मन में हंस दी। हम समझ सकते हैं कि वो क्यों हंसी। She said, me an old woman, 100 years old, my Lord, which was Abraham, old also, past time of life of that, as young folks. उसने हृदय में सोचा, मैं बूढ़ी हूँ और मेरा पति इब्राहिम भी 100 वर्ष का बूढ़ा है और हमारी जवानी और 100 वर्ष पूर्व बीत चुकी है। Said, well, we cannot have pleasures like that anymore. I'm old and he's old. उसने सोचा कि हम अब बूढ़े हो चुके हैं तथा वैवाहिक जीवन के आनंद से वंचित हैं। And said, we couldn't have that. Said, how, these things couldn't be. उसने सोचा कि हमें पुत्र कैसे प्राप्त होगा, ये बात संभव नहीं है। And the man, God in human flesh, said, why did Sarah laugh and doubt, saying these things in the tent behind? और परमेश्वर जो मनुष्य के रूप में देहधारी था, उसने कहा, सारा पीछे तंबू में मेरी बात पर संदेह करके क्यों हंसी और क्यों संदेहवश ऐसी बातें उसने सोची। Now watch, if that isn't the same ministry that Jesus Christ had. अब इस बात पर ध्यान दीजिए कि क्या इसी प्रकार की सेवकाई यीशु मसीह ने नहीं करी। He looked out upon the audience and perceived their thought. यीशु मसीह ने उस भीड़ की ओर देखकर उनके हृदय में उठ रहे विचारों को जान लिया था। He told Peter who he was and what his father's name was. Told Nathaniel. उसने पतरस को बता दिया था कि वह कौन है और उसके माता पिता का नाम क्या है। उसने नथानियल को भी सब कुछ बता दिया था। Told the woman at the well
When he said, go get me a drink, or bring me a drink. उसने कुएं पर उस स्त्री से बात करते हुए पूछा था, मुझे जल पीने को दे, और तब उसके बारे में सभी कुछ बता दिया था. She said, sir, it's not custom for you Jews talk to Samaritans. We have no dealings with one another. उस स्त्री ने उत्तर दिया कि श्रीमान, आप लोग यहूदी हैं और सामरी लोगों से किसी प्रकार का व्यवहार रखने की प्रथा नहीं है. He said, but if you knew who you were talking to, you'd ask me for a drink. यीशु ने उत्तर दिया, अगर तू जानती कि तू किसके साथ बातचीत कर रही है तो तू मुझसे पीने को पानी मांगती. The conversation went on. He said, go get your husband and come here. बातचीत चलती रही और यीशु ने उससे कहा, जाकर अपने पति को बुला ला. She said, I have no husband. स्त्री ने कहा, मेरे पास कोई पति नहीं है. He said, you said well, for you've had 5. यीशु ने कहा, तू ठीक कहती है, तूने 5 पति किए थे. She said, sir. स्त्री ने उत्तर दिया, जी हाँ श्रीमान. Look at the difference between that and the priests of that day, that council, living in the glare of another day. उस स्त्री और उस समय के शास्त्रियों और उनकी धार्मिक परिषद के विचारों के अंतर पर ध्यान दीजिए, जो कि किसी विगत समय के प्रकाशीय भ्रम में रह रहे थे. They said this is the devil. They had to answer their congregation to something, because it required that. उन्होंने कहा था कि ये शैतान की सहायता से ऐसा करता है और शैतान है, क्योंकि उन्हें अपनी सभा को कुछ न कुछ तो समझाना ही था. Well, what did this poor little woman, that predestinated seed laying in her heart? लेकिन इस बेचारी स्त्री ने, जिसके हृदय में पहले से चुने जाने वाला छोटा सा अंकुर छिपा था, इसने क्या किया? She'd been sick and tired of that stuff. She went on the streets as a prostitute. वो अपनी उस व्यभिचारणी वाली स्थिति से हताश और निराश हो चुकी थी. But when she seen that, she said, "Sir, I perceive that you are a prophet." लेकिन जब उसने यीशु को गुप्त बातें बताते देखा, तो उसने कहा, श्रीमान, मैं सोचती हूँ कि तू भविष्यद्वक्ता है. We haven't had one for 400 years, and we're told that when the Messiah cometh, that's the things that he'll do. विगत 400 वर्षों में हमारे मध्य कोई नबी नहीं आया है, और हमें बताया गया है कि जब मसीह आवेगा तो ऐसा ही करेगा. Oh my! That seed laying there jumped to life. Why? It didn't need no interpreting. ओह प्रभु, वह बीज जो उसके हृदय में छिपा था तुरंत जीवंत होकर यीशु को पहचान गया. क्यों? इसमें अनुवाद की कोई आवश्यकता नहीं थी. Jesus said, "I'm he that speaks to you." That didn't need no interpreting. यीशु ने कहा, मैं वही हूँ जो तुझसे बोल रहा हूँ, और इसमें अनुवाद की क्या जरूरत है? He had done the miracle and it testified that he was that Messiah. It bore record exactly what God had promised. उसने आश्चर्य कर्म दिखाया और इस बात का प्रमाण दे दिया कि वही मसीहा है. आमीन. और ठीक वायदा किए हुए परमेश्वर के वचनानुसार ही सारे काम किए. Lord, your God shall raise a prophet like me, said Moses. मूसा ने कहा था कि प्रभु तुम्हारा परमेश्वर मेरी तरह एक भविष्यद्वक्ता को खड़ा करेगा. What was it? A vindication of the Scripture. क्या हो रहा था? वचन जीवंत प्रकट हो रहा था. She ran into the city and said, "Come see a man who told me the things I've done. Isn't this the very Christ?" वो श्रीनगर को दौड़ गई और लोगों से कहा कि आओ देखो, एक मनुष्य है जिसने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया है, जो कुछ मैंने किया है. क्या ये वही मसीह तो नहीं? Isn't this him? He told me what I've done. क्या ये कहीं वही तो नहीं है? क्योंकि इसने बता दिया है कि मैंने क्या क्या किया है. Now notice, Jesus, that was him up there in that man that had his back turned to the tent and told what Sarah was thinking about inside the tent. अब ध्यान दीजिए कि वहाँ ऊपर उस मनुष्य ने भी यीशु ही था. उस मनुष्य में यीशु था जिसने अपनी पीठ के पीछे तंबू के अंदर जो कुछ सारा के हृदय में वो सोच रही थी, वो सब कुछ बता दिया था. The Word of God says in Hebrews the 4th chapter that he says this. इब्रानियों की पुस्तक के 4थे अध्याय में वचन में लिखा है कि The Word of God is more powerful and sharper than a two-edged sword, cutting to the sunder and the marrow of the bone, and a discerner of the thoughts and intents of the heart. परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार से भी तेज धार वाला है और चोखा है, और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके वार पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है. It's the Word, and every time that a prophet came, he come with the Word, and he was the Word for that age. ये वचन है, और जब भी कोई भविष्यद्वक्ता आया वो वचन साथ लेकर आया, और वह उस समय या पीढ़ी के लिए वचन बना. What did he do? A prophesier who discerned the thoughts that was in the heart. और उसने क्या किया? एक भविष्यद्वक्ता के रूप में लोगों के हृदय में उठ रहे विचारों को जान लिया. He had done it in Jesus Christ because he was the fullness of the Word. यीशु मसीह के रूप में यही हुआ, क्योंकि वह तो वचन की परिपूर्णता था. And Jesus said, as it was in the days of Sodom, so shall it be in the coming of the Son of Man. और यीशु ने कहा कि जैसा सदोम के दिनों में था, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के आने के दिनों में भी होगा. The Spirit of God would come upon the earth in a form of human beings.
परमेश्वर का आत्मा फिर से इस धरती पर एक देहधारी मनुष्य के रूप में आएगा। God manifested in human flesh. Amen. Do you see it? परमेश्वर देहधारी मनुष्य के रूप में प्रकट होगा। आमीन। क्या आप इस बात को देख पा रहे हैं? And would do the same thing that God did in human flesh at Sodom. और वो वही सब करेगा जो परमेश्वर ने एक मनुष्य के शरीर में उपस्थित होकर सदोम में किया था। Remember, they were waiting for a promised son. And right after that, the promised son came. याद रखिए कि वो एक वायदा किए हुए पुत्र के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे और उसके ठीक बाद प्रतिज्ञा किए हुए पुत्र का आना हुआ। That was the last sign that Sodom and Abraham's group saw before the promised son arrived. Did you notice that? इससे पहले की प्रतिज्ञा किया हुआ पुत्र आए, सदोम और इब्राहिम के लोगों के लिए वो अंतिम चिन्ह था जो परमेश्वर ने उन्हें दिखाया था। क्या आपने इस बात पर ध्यान दिया है? And now the church spiritual has come to that hour. और अब ये आत्मिक कलीसिया उसी प्रकार के समय में आ पहुंची है। Somebody said, Brother Branham, did you say that was God? किसी ने पूछा था, भाई ब्रैनम, क्या आप ये कहते हैं कि इब्राहिम के पास मनुष्य रूप में खुदा आया था? The Bible said it was God. It don't need no interpreting. पवित्र शास्त्र बताता है कि वो परमेश्वर था और इसमें अनुवाद की कोई जरूरत नहीं है। He's Elohim. That's what Abraham called him. Any Bible reader knows that. वह एलोहीम है और इब्राहिम ने उसे इसी नाम से पुकारा था। पवित्र शास्त्र का अध्ययन करने वाला प्रत्येक व्यक्ति इस बात को जानता है। Elohim, the all-sufficient one. एलोहीम का अर्थ है एक वह जो सब कुछ कर सकने में समर्थ है, सब प्रकार से परिपूर्ण है। He was the first, the last, the beginning, the end. Elohim. वो प्रथम और आखिर है, वो प्रारंभ और अंत है, वो एलोहीम है। Abraham called him Elohim. इब्राहिम ने उसे एलोहीम कहकर पुकारा था। God in capital letters in the Hebrew Elohim, just like in the beginning God Elohim. एलोहीम शब्द इब्रानी भाषा का है और इसका अर्थ है परमेश्वर, अर्थात जो आदि से है, परमेश्वर एलोहीम। He was Elohim manifested in human flesh, wearing human clothes, eating human food. Amen. वो एलोहीम मनुष्य की देह में प्रकट हुआ, मनुष्यों के वस्त्र पहने और उसने मनुष्यों के लिए बना भोजन खाया। आमीन। A sign that in the last days that God will appear again among His people in human flesh. Hallelujah. Amen. ये चिन्ह था कि अंत के दिनों में परमेश्वर फिर अपने लोगों में मनुष्य के शरीर के रूप में प्रकट होगा। आमीन। Jesus said, "The works that I do shall you do also." यीशु ने कहा था कि जो काम मैं करता हूँ वही तुम भी करोगे। As it was in the days of Sodom, so shall it be at the coming of the Son of Man. और जैसा सदोम के दिनों में था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के आने के दिनों में भी होगा। आमीन। Amen. That don't need no interpreting. It needs manifestation. That's what it needs. इसके लिए अनुवाद की कोई जरूरत नहीं है, इसमें आवश्यकता है वचन के जीवंत प्रकट होने की। Amen. Do you believe that? Let's bow our heads. आमीन। क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? आइए हम अपने सिरों को प्रार्थना में झुकाएं। Our Heavenly Father, we give to you Thy promise tonight that you said these things. You promised them. हमारे स्वर्गीय पिता, हम आज रात आपकी इन बातों को तथा वाचाओं को जो आपने हमें दी हैं आपके सामने रख रहे हैं। There's no one can make your word live but you. आपके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है जो आपके वचन को जीवंत बना सके। You said, "Let there be light," and there was light. No one has to interpret that. It was manifested. आपने कहा था कि उजियारा हो जा और उजियारा हो गया था। इसमें किसी को अनुवाद करने की जरूरत नहीं हुई, क्योंकि जो कहा गया था वैसा ही प्रकट हो गया। As we quoted Isaiah the prophet, a virgin shall conceive. She did. जैसा कि हमने यशाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा वचन देखा कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और वैसा ही हुआ। Doesn't need any manifestation. She did it. That's what happened. इसमें अनुवाद की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कुंवारी गर्भवती हुई और वैसा ही हुआ। You said when he come to be born in Bethlehem. आपने कहा था कि यीशु का जन्म बैतलहम में होगा। Out of Bethlehem, Judea, art thou not the least among all the princes of Judah, of Israel, but out of thee shall come the ruler of my people. हे बैतलहम जो यहूदा के देश में है, तू किसी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। The things that he was do, what he would cry at the cross, how he'd be condemned, pierced his feet, his hands. आपने ये भी बताया था कि वो क्या क्या काम करेगा, सलीब से पुकार के वो क्या कहेगा, किस प्रकार उस पर दोष लगाया जाकर उसे दंड मिलेगा और उसके हाथों और पैरों को छेदा जाएगा। He was wounded for our transgressions and bruised for our iniquity. Chastisement of our peace upon him, with his stripes we were healed.
हमारे पापों के लिए उसे घात किया गया, हमारी दुष्टता के लिए उसे सताया गया, हमारी शांति के लिए उसे मृत्यु दंड दिया गया, उसके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिली है। How that David said, I'll not leave his soul in hell, neither will I suffer his Holy One to see corruption. किस प्रकार से दाऊद ने कहा था कि मैं उसके प्राण को अधोलोक में न छोड़ूंगा और न अपने पवित्र भक्त को सड़ने दूंगा। And on the third day, before the 72 hours could set in to corrupt his body, the Word of God said he'll raise up. और तीसरे दिन, इससे पहले कि 72 घंटे बीतने पर उसका शरीर सड़ने लगता, परमेश्वर का वचन क्या उठा, वो जी उठेगा। They said they stole his body away. They still believe it. But we believe, Lord, your Word. लोगों ने कहा कि कोई उसकी देह चुरा कर ले गया, और इस बात पर लोग आज तक विश्वास करते हैं, लेकिन प्रभु हम आपके वचन पर विश्वास करते हैं। It was manifested. Jesus Christ raised up. And he said, Although I am with you always, even to the end of the world. वचन साक्षात होकर जी उठा था, और जी उठने पर यीशु मसीह ने कहा, लो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। We believe that you're here tonight. हम विश्वास करते हैं कि आप आज रात यहाँ हैं। We believe that you're just as much Jesus Christ tonight here as you ever was. हम विश्वास करते हैं कि आप आज रात भी उसी यीशु मसीह की सामर्थ में हैं जो पहले यहाँ धरती पर आया था। And you're only looking for eyes, arms, legs, mouth, souls, bodies that you can use to manifest yourself. आप आज उन आँखों, बाजुओं, टांगों, मुंह, प्राणों और देहों को ढूंढ रहे हैं जिनके माध्यम से आप स्वयं को प्रकट कर सकें। God sanctify us tonight that we might see the living Jesus Christ living among us. परमेश्वर हमें पवित्र कीजिए कि हम अपने मध्य जीवते यीशु मसीह को साक्षात देख सकें। Let him come. प्रभु यीशु आइए। Then will come to pass like the hunger of those Greeks who came that day and said, Sir, we would see Jesus. तब वैसा ही होगा जैसा उन यूनानी मनुष्यों में यीशु को देखने की भूख थी और उन्होंने कहा था, श्रीमान हम यीशु को देखना चाहते हैं। And they got to see him. Oh, what a thrill it must have been when they looked upon him. और उन्होंने उसे देखा। कितना रोमांच हुआ होगा जब उन्होंने यीशु को देखा होगा। God, you're the same today, and you promised that if we hungered, we could see you. प्रभु परमेश्वर, आज भी आप वही हैं और आपका वादा है कि यदि हमारे अंदर आपकी भूख होगी तो हम आपको देख सकेंगे। A little while and the world won't see me, the unbeliever, but yet ye shall see me, for I'll be with you, even in you, to the end of the world. थोड़ी देर में ये दुनिया मुझे फिर न देखेगी, अविश्वासी कहते हैं, परंतु तुम मुझे देखोगे क्योंकि मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, परंतु तुम्हारे अंदर जगत के अंत तक वास करूंगा। We know that you're the same yesterday, today, and forever. हम जानते हैं कि आप कल, आज और युगानुयुग एक सा हैं। Lord, the words has been said, it's been written, now let it be done for the glory of God to show that He keeps His word. Amen. प्रभु, वचन में जो कहा गया है, जो लिखा गया है, उसे आपकी महिमा के लिए पूरा होने दीजिए ताकि ये कहा जा सके कि आप अपने वचन को पूरा करते हैं। आमीन। God bless you. I'm going to call the prayer line. प्रभु आपको आशीष देवे। अब मैं लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। I believe Billy said to give out prayer cards 1 to 100 or something like that. He isn't here just now. मैं सोचता हूँ कि बिली ने 1 से 100 नंबर तक के प्रार्थना पत्र जारी किए हैं या कुछ इसी तरह प्रबंध किया है, वह यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। What is prayer card number? Somebody look on your back. It'll be a number and a letter A, B, C, D. प्रार्थना कार्ड का क्या नंबर है? आप में से कोई देखकर बताएं, या तो वो कोई संख्या होगी या फिर ABC से शुरू होगी। What is it? A, all right. कृपया बताएं कि क्या है। A है। अच्छा ठीक है। Let's have A number 1, 2, 3, 4, 5. Just start standing up like this. आइए हम ये से शुरू करते हैं। कृपया 1, 2, 3, 4, 5 कार्डधारी व्यक्ति उठ जाएं। A number 1, number 2, number 3, number 4. A number 1, number 2, number 3, number 4 आगे आए। 4, I didn't see it stand up. Prayer card number 4. नंबर 4 को मैंने आते नहीं देखा है। प्रार्थना कार्ड नंबर 4 आगे आइए। 1, 2, 3. Prayer, maybe they can't get up. If they can't, somebody look at your neighbor's card. He may have a card he can't stand up. 1, 2, 3 हो सकता है ये लोग खड़े होने की स्थिति में ना हो। यदि ऐसा है तो कृपया आप अपने पास के व्यक्ति का प्रार्थना पत्र देखें, क्योंकि हो सकता है कि उसके पास प्रार्थना कार्ड हो लेकिन वो खड़ा होने की स्थिति में ना हो। Quickly now, there it is. 4, 5. Prayer card number 5. शीघ्रता कीजिए। 4 नंबर आ गए, नंबर 5 आ गए। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 आइए। Just start coming up here now as your numbers are called.
जैसे ही आपकी संख्या पुकारी जाती है, कृपया आगे आते जाइए। Number 1, 2, 3, just come right out this way. नंबर 1, 2, 3 वाले व्यक्ति कृपया इस ओर आ जाएं। Prayer card number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Just take your places. प्रार्थना पत्र नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 वाले लोग कृपया अपने स्थान ग्रहण करें। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 संख्या वाले लोग नियत स्थानों पर आते जाएं। जो उठकर नहीं आ सकते हैं वो। If there's anybody can't, I see a young man in a wheelchair back there. If your number's called, son, and if you can't get, well, just hold your hand. We'll see if you get here. See? मैं एक नवयुवक को पीछे व्हील चेयर में बैठा देख रहा हूँ। बेटे, जब तुम्हारा नंबर पुकारा जाए और तुम आगे ना आ पाओ तो सिर्फ अपने हाथ उठा देना, मैं तुम्हें आगे लाने का प्रबंध कर लूंगा। How many in here doesn't have a prayer card and yet you're sick? Let's see your hands. Anywhere. देखिए कितने लोग यहाँ ऐसे हैं जिनके पास प्रार्थना पत्र नहीं है और बीमार हैं। आप हाथ उठाइए कि हम जान सकें। Figures? That's right. Put your hands up. ठीक है, आप लोग अपने हाथ उठाइए। Do you believe, while they're getting them together, do you believe this? That He's the same yesterday and forever? क्या आप यीशु पर विश्वास करते हैं जबकि प्रार्थना के लिए लोगों को एकत्रित किया जा रहा है? क्या आप इस पर विश्वास करते हैं कि वो कल, आज और सर्वदा एक सा है? How many, watch these ministers. Doesn't the Scripture say today, brethren, that He is the high priest that can be touched by the feeling of our infirmities? Is that right? कितने लोग विश्वास करते हैं? इन सेवकों को देखिए। भाइयों, क्या वचन में ये नहीं लिखा है कि वो प्रधान महायाजक है जिसे हम अपनी कमियों व अवगुणों सहित छू सकते हैं? क्या ये सत्य है? How many believes that? Raise your hand. कितने लोग इस बात पर यकीन करते हैं? मेहरबानी से अपने हाथ उठाइए। He's the high priest that can be touched by the feeling of our infirmities. वो महायाजक है जिसे हम अपनी कमियों सहित छूकर चंगाई पा सकते हैं। Then if the Bible says He's the same yesterday and forever, how many believes that? तब अगर पवित्र शास्त्र बताता है कि वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है, तो कितने लोग इस बात पर विश्वास करते हैं? Then how would He act today? तब आज वो किस प्रकार के काम करेगा? He'd have to act like He did yesterday. Is that right? वो वैसे ही अद्भुत कार्य करेगा जो उसने कल किए थे। क्या ये बात सत्य है? Where's He at tonight? Sitting on the right hand of the Majesty, His body. The Holy Spirit is here in the building to make Him known. आज रात वो ये कहाँ बैठा है? वो परम प्रधान परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है, वध किए मेमने के रूप में बैठा है, और उसका पवित्र आत्मा यहाँ इस भवन में उसकी पहचान कराने के लिए उपस्थित है। Notice. Now look. What happened when somebody touched His garment back there, a woman one day? अब देखिए, ध्यान दीजिए, तब क्या हुआ था जब एक दिन एक स्त्री ने उसके वस्त्रों को छुआ था। She didn't have a prayer card, we'd say, but she touched His garment. उस स्त्री के पास भी हम कह सकते हैं कि प्रार्थना पत्र नहीं था, परंतु उसने यीशु के वस्त्रों को छुआ था। And when she touched His garment, Jesus turned around and said, "Who touched me?" और जब उसने उसके वस्त्रों को छुआ था तो यीशु ने पीछे मुड़ के कहा था कि मुझे किसने छुआ है? Peter rebuked him and said, "Why, Lord, that doesn't sound just sensible like." पतरस ने इस पर झड़कते हुए कहा था, प्रभु, ये कहना उचित नहीं है। Why, everybody's trying to touch you. Why say, "Who touched me?" क्योंकि हर कोई तुझ पर गिरा जा रहा है, इतनी भीड़ है और तू पूछ रहा है कि मुझे किसने छुआ है? He said, "But I perceived that I got weak." How many knows that? यीशु ने कहा, मगर मैं सोचता हूँ कि मुझ में से सामर्थ निकली है। इस बात को कितने लोग जानते हैं? Virtue, which means strength, went from him. सामर्थ का अर्थ है शक्ति उसमें से निकली थी। I got weak. Somebody touched me with a different kind of a touch. मुझे किसी ने विशेष विश्वास से छुआ है और मुझ में से सामर्थ निकली है। And he turned around, looked to the audience until he found where that channel of faith. और यीशु ने पीछे घूमकर उस भीड़ पर दृष्टि डाली और उस स्त्री को ढूंढ लिया जिसके विश्वास की धारा से सामर्थ उसमें से निकली थी। Everybody was putting their arms around, "Oh, Rabbi, we believe you," and all this. हर कोई यीशु को थाम कर उससे कहता था कि हे रब्बी, मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ, मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ। But there was somebody who really believed it. लेकिन एक स्त्री ऐसी थी जिसने वास्तव में विश्वास किया था। And she touched his garment and believed that she was healed. Because she said in her heart if she could do it, that's what would happen. और उसने अपने हृदय में ये सोचा था कि यदि वह यीशु के वस्त्रों को छू लेगी तो चंगी हो जाएगी। He turned around, looked up on the audience till he found her, and he said, told her blood issue had stopped, and she was healed. Is that right? इस पर यीशु ने मुड़कर उस भीड़ में से उसको पहचान लिया तथा उसको बताया कि उसकी लहू बहने की बीमारी ठीक हो गई है तथा वो चंगाई पा चुकी है।
क्या ये बात सत्य है? Now that's what he did in the audience of the people. लोगों की सभा में से यीशु इसी प्रकार विश्वासी लोगों को पहचान लेता है। Now I'm claiming that he is not dead. He's just as much alive today as he ever was. अब मेरा दावा है कि वो मृत नहीं है, वरन वो जैसा तब जीवित था वैसा ही आज भी जीवित है। And the Bible said, Jesus said himself, as it was in the days of Sodom, so shall it be in the coming of the Son of Man. और पवित्र शास्त्र में यीशु बता रहा है कि जैसा सदोम के दिनों में था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के आने के दिनों में भी होगा। Now look, no matter what kind of a gift that God has up here, there's got to be one down there too to respond to it. अब देखिए कि इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता कि परमेश्वर यहाँ आत्मिक कलीसिया में किस तरह के दान दे रहा है, क्योंकि इसके प्रत्युत्तर में नीचे अविश्वासियों के मध्य भी अद्भुत कार्य होने अवश्य हैं। He went into a city. The Bible said there's many things he could not do because of their unbelief. Is that right? पवित्र शास्त्र बताता है कि एक बार यीशु मसीह एक नगर में गए और उनके अविश्वास के कारण वहाँ अधिक काम नहीं दिखा पाए। क्या ये बात सत्य है? Same thing today. You've got to believe him. You just got to believe him. That's the only way you can. आज भी वही बात है, आपको उस पर विश्वास करना अवश्य है, आपका विश्वास करना जरूरी है और एकमात्र यही बात है कि विश्वास ही के द्वारा आप उसके महान कार्यों को देख सकते हैं। Is the prayer line ready? Now, everybody reverent for just about 10 minutes. क्या प्रार्थना के लिए बीमारों की पंक्ति तैयार है? अब लगभग 10 मिनट के लिए सभी लोग अत्यंत निष्ठा और आदर भाव भक्ति भाव साध लें। So before I get through that, I got about 25 or 30 standing there. मुझे नहीं पता कि यहाँ खड़े 25-30 बीमार व्यक्तियों तक मैं कैसे पहुँच पाऊंगा। But now in the prayer line, each one of you out there in the prayer line that knows that I am a stranger to you and I don't know nothing about you, raise up your hand. Each one in the prayer line. किंतु आप जो यहाँ खड़े हैं इस बात को जानते हैं कि मैं आपके लिए अजनबी हूँ और आपके बारे में पहले से कुछ भी नहीं जानता। कितने लोग इस बात की पुष्टि करते हैं? अपने हाथ उठाइए। अच्छा, सभी ने हाथ उठाए हैं। All in the audience that knows that I know nothing about you, raise up your hand. अब सभा में से सभी लोग हाथ उठाइए जिनसे मैं पूरी तरह से अपरिचित हूँ। Now here's what I'm trying to say, friends. See, now here it is. देखिए कि मित्रों मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक यही बात है। All these ministers up there on the platform. सभी सेवक गण यहाँ मंच पर उपस्थित हैं। And Christ made this promise. See, it's been written. मसीह ने इसका वादा किया है, पवित्र शास्त्र में ऐसा लिखा है कि वह वैसे ही काम फिर से करेगा। When was it to come to pass? In the last days, just before the coming of the Lord. Is that right? It was to come to pass then. अंतिम दिनों में, ठीक प्रभु के आने से पहले ऐसा ही होना था। क्या ये सत्य है? Now that's the word that's prophesied today. आज के लिए इसी प्रकार की भविष्यवाणी दी गई है। Not Luther's light, not Wesley's light, and not even the Pentecostal light. It's gone on up the road now. ये लूथर के समय का प्रकाश नहीं है, न ही वेस्ली या पेंतिकोस्टल काल का प्रकाश है, क्योंकि आगे बढ़ते हुए हम और ऊपर की ओर आ पहुंचे हैं। Now Luther's all right, Methodist's all right, Baptist's all right, all of them Pentecostal, fine. अब देखिए कि लूथर, मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट वरन पेंतिकोस्टल भी अपने अपने समय में ठीक थे। There's all kinds sitting here tonight. It ain't the individuals. यहाँ पर सभी तरह के लोग बैठे हैं और ये बात व्यक्तिगत नहीं है। What if you could never tell a Methodist anything about Luther because he believes in sanctification and Luther don't? See? क्या होता यदि आप किसी मेथोडिस्ट व्यक्ति को लूथर के समय का वचन नहीं दे सकते, क्योंकि वो तो पवित्रीकरण का वचन जानता है, जबकि लूथर के समय में ये वचन नहीं था, क्योंकि वो तो न्यायोचित ठहरने तक की बात जानता था। You never tell Pentecost that sanctification is all of it. He's seen the restoration of the gifts. He ain't going to believe that. No, he's got more than that. देखा आपने, आप किसी पेंतिकोस्टल व्यक्ति को ये नहीं कह सकते कि पवित्रीकरण ही सब कुछ है, क्योंकि उसने पवित्र आत्मा के फलों को, दान को पुनः स्थापित होते देखा है। वो आपकी बात पर सहमत नहीं होगा, क्योंकि उसने इससे आगे कुछ और पा लिया है। See? And that's the last church age that we had. The Bible says there'll be no more church ages. देखिए कि आज की ये कलीसिया अंतिम चर्च काल है और इसके बाद कोई और कलीसियाई काल नहीं होगा। पवित्र शास्त्र यही बताता है। But there's to be a gathering of the people. See? And here we are. किंतु इसके बाद लोगों को जमा किया जाना है और हम आज उसी के अंतर्गत बैठे हैं। Now remember the last sign. अब उस अंतिम चिन्ह को याद कीजिए। Are we people looking for a promised son? Raise up your hand. क्या हम प्रतिज्ञा किए हुए पुत्र के आने की बाट जो रहे हैं? अपने हाथ उठाइए। Do you believe you are the seed of Abraham by being in Christ? Raise up your hand. क्या विश्वास करते हैं कि मसीह में पाए जाने के कारण आप इब्राहिम की संतान हैं? अपने हाथ उठाइए। Then seed of Abraham, receive your sign.
तब इब्राहिम की संतानों अपना चिन्ह ग्रहण करो। It isn't out in Babylon. It isn't out there in the denominational world. It's here among you. Those who are not in that mess out there. Believe it. ये चिन्ह वहाँ बाबुल में नहीं दिखाया जाएगा और न ही वहाँ उन नामधारी गिरजों या डिनोमिनेशंस में दिया जाएगा, लेकिन ये चिन्ह यहाँ उन लोगों के मध्य दिया जाएगा जो उन गिरजों की भीड़ से बाहर निकल आए हैं। इस बात का विश्वास कीजिए। Here's a woman. She's a total stranger to me. Somewhere around the same age. I've never seen a woman in my life. यहाँ एक महिला है जो मेरी ही उम्र की है और मेरे लिए पूरी तरह से अपरिचित है। मैंने उन्हें अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा। If I could heal that woman, I would do it. If she's sick. यदि ये बीमार हैं तो यदि ये चंगी हो जाए तो। Don't know nothing about her. She see her raise her hand a few minutes ago. I never seen her. She's just a woman standing there. मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानता। कुछ क्षण पूर्व इन्होंने अपना हाथ उठाकर बताया था कि ये मुझसे परिचित नहीं है। आपने देखा होगा ये अजनबी महिला हैं जो यहाँ खड़ी हैं। Today they come down here and got a bunch of prayer cards, mixed them all up and give them to the people. आज जब लोग यहाँ आए तो इनको प्रार्थना पत्र बांटे गए थे जिनकी संख्याएं क्रमवार नहीं वरन मिली जुली थी। One got number 1 here, number 10 back there, number 15, number 7, number just like that. They're all mixed up right before you every day. एक नंबर यहाँ है तो 10 नंबर कहीं पीछे है, नंबर 15 इधर है तो नंबर 7 उधर कहीं, इसी प्रकार से हैं। संख्याएं इसी प्रकार से मिली जुली हैं और प्रतिदिन इसी तरह से कार्ड लोगों को दिए जाते हैं। And when they call, they just call all around from everywhere. See? और लोगों को नंबर पुकार कर बुलाया जाता है तो सभी ओर से लोग आते हैं। देखा आपने? And now you don't even have to have a prayer card. Just sit there and believe. आपको इन प्रार्थना पत्रों की जरूरत भी नहीं है, केवल बैठकर देखें और विश्वास करें। Why can't pinch yourself tonight? Let's find out the hour we're living in. क्यों नहीं ऐसा होगा? आज रात अपनी चेतना में आइए और उस समय को पहचान लीजिए जिसमें आप रह रहे हैं। See? It's just about over too, friend. Just about over. देखिए मित्रों, समय लगभग पूरा हो चुका है, बीता जा रहा है। Now, if the God of Abraham raised up Jesus Christ from the dead, and that Jesus promised that in the last days the same signs that Abraham did. अब इब्राहिम के परमेश्वर ने यीशु को मुर्दों में से जीवित किया था और यीशु ने वायदा किया है कि वैसे ही इब्राहिम के समय के चिन्ह अंत समय में फिर से प्रकट किए जाएं। If the angel, which was God in human flesh, done before Abraham, just before the promised son arrived, Jesus said the same thing would take place today. उस स्वर्गदूत ने जो कि मनुष्य की देह में परमेश्वर स्वयं था, जो चिन्ह इब्राहिम को दिखाए इससे पहले की प्रतिज्ञा किया हुआ पुत्र आए, आज भी वही चिन्ह दिखाए जाएंगे। Now we see the atomics and the denominations and all those in the mess that they're in. अब हम आज इन नामधारी गिरजों को और अणु परमाणु को और उस भीड़ को देख रहे हैं। We see a Billy Graham down there and Oral Roberts and all them people out there. हम बिली ग्राहम और ओरल रॉबर्ट को देख रहे हैं जो उनके मध्य में प्रचारक हैं। The Pentecostal messenger and the denominational messenger down there. We see all that going on, carrying out the sign. पेंटिकोस्टल और डिनोमिनेशंस के प्रचारकों को वहाँ चिन्ह दिखाते देख रहे हैं। Billy Graham, a theologian to the dot, what the denomination believes in. बिली ग्राहम धर्मशास्त्र के पूर्ण ज्ञाता हैं और लोग उन पर पूर्ण पंडित होने का विश्वास करते हैं। Oral Roberts, a healer to the dot, just as that what the Pentecost. ओरल रॉबर्ट्स पेंटिकोस्टल प्रचारक हैं और लोगों को चंगाई देते हैं। But look here, there's something else promised to the seed of Abraham. लेकिन इधर देखिए कि इब्राहिम की संतान से कुछ और बात की वाचा दी गई है। There they are down in amongst them denominations. वे उधर वहाँ उन नामधारी गिरजों के मध्य हैं। There's something out of the denomination supposed to happen. Amen. Come on. Gathering the people. We'll leave it go for tomorrow night. किंतु उन गिरजों से बाहर जमा लोगों के मध्य कुछ और घटित होना है। हम इस बारे में कल रात विस्तार से जानेंगे। Watch. I don't know that woman. I'll turn my back to her. देखिए कि मैं उस महिला को नहीं जानता, मैं अपनी पीठ उनकी ओर से फेर लेता हूँ। If the Lord God will say something to that woman, if maybe it's domestic, maybe it's financial, maybe it's sick, I don't know. She'll know whether it's the truth or not. यदि परमेश्वर मुझे इनके बारे में कुछ बताता है जो उनके व्यक्तिगत जीवन, बीमारी या अर्थव्यवस्था से संबंधित है, हो सकता है मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, परंतु ये महिला स्वयं बता देगी कि सत्य है अथवा असत्य। If He'll do the same thing tonight that He did then, would you believe the God of Jesus Christ promised to be here in the last days? यदि यीशु मसीह वही कार्य आज हमारे मध्य में करे जिनकी प्रतिज्ञा करी गई थी कि वह अंत के दिनों में उन्हीं कार्यों को करेगा जो उसने यहाँ धरती पर किए थे, तो क्या आप परमेश्वर पर विश्वास करेंगे?
How many believes that we're living like in Sodom when the whole world's gone into a Sodomite condition? कितने लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि हम सदोम की सी हालत में रह रहे हैं, जबकि पूरी दुनिया आज सदोम की सी दशा में पाई जाती है? How many believes what I've told you tonight's the truth? कितने लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो सच है? Then children and seed of Abraham, believe God. अगर ये सच है तो इब्राहिम की संतानों परमेश्वर पर विश्वास करो। Now, sort of get it out of your mind that I'm trying to say something to the woman, looking her in the face, or get all the things about telepathy or whatever you want to know. ये सब बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोगों के मस्तिष्क से ऐसे विचार निकल जाएं कि मैं इस महिला के चेहरे की ओर देखकर उससे टेलीपोथी के माध्यम से या जो कुछ कह रहा हूँ या ऐसा कुछ कर रहा हूँ जैसा कि लोग सोचते हैं। Anybody that knows about telepathy should have better sense than that. देखिए कि टेलीपैथी का जानने वाला इतनी नादानी नहीं करेगा। Did you ever see a telepathist preaching the gospel? Did you ever see a spiritualist preaching the gospel? Doing signs and wonders, proclaiming Jesus Christ the same? No. क्या किसी टेलीपैथी ज्ञाता को आपने वचन का प्रचार करते देखा है? क्या आपने किसी तंत्र मंत्र या मृत आत्माओं को सिद्ध करने वाले को वचन सुनाते, चिन्ह दिखाते, अद्भुत कार्य करते या ये स्वीकार करते देखा है कि यीशु मसीह आज, कल और हमेशा एक सा है? कदापि नहीं। See, it's people's mind. See, they're blind. देखिए कि केवल लोगों के दिमागों की उपज है। देखिए कि लोग अंधे हैं। Do you believe they can be blind? The Bible said they would be. Is that right? क्या विश्वास करते हैं कि लोग अंधे हो सकते हैं? पवित्र शास्त्र बताता है कि वो लोग अंधे होंगे। क्या ये सत्य है? Heady, high-minded, lovers of pleasure more than lovers of God, truce breakers, false accusers, incontinent, despisers of those that are good, having a form of godliness but denying the power thereof. लोग अपस्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, दोष लगाने वाले, परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के लोभी होंगे। वे भक्ति का वेश तो धरेंगे परंतु परमेश्वर की शक्ति को ना मानेंगे। Didn't Jesus say in St. Matthew 24:24 that the two spirits in the last days almost deceive the very elected if it was possible? क्या यीशु ने मत्ती 24:24 में नहीं कहा है कि झूठे मसीह और भविष्यद्वक्ता अंत समय में उठ खड़े होंगे और ऐसे चिन्ह दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुए को भी भरमा दें? But it isn't possible. They were in God's thoughts at the beginning. They're part of God. लेकिन चुने हुए को भरमाना संभव नहीं है क्योंकि वो परमेश्वर के विचारों में सृष्टि की उत्पत्ति से पहले से हैं और परमेश्वर का ही एक भाग है। Now, God of Abraham, Isaac, and Jacob, let it be known tonight that I'm telling the truth about you. It's you, Lord. अब इब्राहिम, इज़ाक और याकूब के परमेश्वर, आज रात प्रभु आप ये प्रकट कीजिए कि मैं आपके बारे में सच कह रहा हूँ। Humbly, let your servants be able to get their own thoughts out of the way that you could use our bodies for your glory. In Jesus' name. The Son of God. Amen. अत्यंत नम्रता के साथ निवेदन है प्रभु, ये दास लोगों के अपने विचारों को उनके अंदर से बाहर निकाल सके ताकि आप हमारी देहों को अपनी महिमा के लिए प्रयोग कर सकें, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के नाम में, आमीन। What is a gift? Not something you take and chop and turn. No, no. आप जानते हैं कि दान किसे कहते हैं? दान वो नहीं है जिसे आप पाएं और फिर विमुख होकर उससे फिर जाएं। It's knowing how to get yourself out of the way that God can use you. दान वो ज्ञान है जिससे अपने को अपने से अलग कर पाते हैं ताकि परमेश्वर आपका उपयोग अपने लिए कर सके। A gift is only getting yourself out. Then God uses it. दान का अर्थ वो सामर्थ है जिसके द्वारा आप स्वयं को सब बातों से अलग कर पाते हैं ताकि परमेश्वर आपका उपयोग कर सके। The lady behind me is going to die right away if she isn't healed. यह महिला जो मेरे पीछे खड़ी है इसी समय तुरंत मरने वाली हैं अगर उनको चंगाई न दी जाए। The lady behind me has just been prayed for by another man recently. ये महिला जो पीछे खड़ी हैं इनके लिए किसी ने कुछ समय पूर्व ही प्रार्थना करी थी। She's got cancer. The cancer is in her breast and also in her lungs. ये कैंसर से पीड़ित हैं और कैंसर इनकी छाती और फेफड़ों में है। She was just recently prayed for and she's trying to accept it by faith that she's healed. That's thus saith the Lord. इनके लिए कुछ ही समय पूर्व प्रार्थना करी गई थी और अब ये परिवर्तन कर रही हैं कि उन्हें चंगाई मिल गई है और विश्वास के द्वारा चंगाई मिली है। ये परमेश्वर यूं फरमाता है वाला वचन है। Is that true, lady? If it's right, raise your hand to the audience. महिला, क्या ये सत्य है? यदि ये सच है तो सभा को हाथ हिलाकर बताइए। The God of Abraham still lives. इब्राहिम का परमेश्वर आज भी जीवता है। All right, go believe what you believe and you'll get well. Amen. ठीक है, जाइए और उसी तरह विश्वास करती रहिए और आप चंगी हो जाएंगी। आमीन। You believe? You say, what about the audience? सभा में मौजूद लोगों, आपका क्या विचार है? क्या आप विश्वास करते हैं?
This woman sitting here on the end of the row, second lady right there. ये महिला जो इधर पंक्ति के सिरे पर बैठी हैं, सिरे से दूसरी महिला. When I turned around just there, I seen something. A thing around her arm, blood pressure pumping. She's got high blood pressure. जो ही मैं घूमा था, सीधी नजर बाजू पर पड़ी और मैंने देखा कि उन्हें उच्च रक्तचाप है. Is that right, lady? Raise up your hand. If you believe, your blood pressure will go down. महिला, क्या ये सत्य है? अपना हाथ उठाइए. अगर आप विश्वास करती हैं तो आपका रक्तचाप सामान्य हो जाएगा. The God of Abraham still on the scene. He's just exactly what it was. The Word of God for this day. इब्राहिम का परमेश्वर आज भी उपस्थित है, जो ठीक वैसे ही जैसा वह था, आज भी परमेश्वर के वचन के रूप में जो आज के दिनों के लिए पहले से ठहराए गए हैं, यहाँ है. How do you do? You believe now? Have faith in God. इस तरफ क्या अब आप विश्वास करती हैं? अब आप कैसा अनुभव कर रही हैं? परमेश्वर पर भरोसा कीजिए. Seem to be just a child. God knows your heart, young lady. I don't. युवती, आप तो अभी बच्ची सी हैं. परमेश्वर आपका हृदय जानता है, मैं नहीं जानता. Do you believe God's able to reveal to me what's wrong? Would you believe Him if I will? क्या आप विश्वास करती हैं कि परमेश्वर मुझे आपके कष्ट के बारे में बता सकता है? अगर वो बता दे तो क्या आप उस पर विश्वास करेंगी? It's not for you. It's for somebody else. That's your brother. आपकी अपनी समस्या नहीं है, किसी और की है, आपके भाई से संबंधित है. And he's very serious. And he's in a city north here, Tulare. उसकी दशा गंभीर है तथा वो यहाँ से उत्तर की ओर स्थित एक टुलारे नामक शहर में है. And he's in a hospital. And he's got leukemia. And the doctor's getting up to die. No hopes at all. That's right. वो एक अस्पताल में है और ल्यूकीमिया से पीड़ित है और डॉक्टर्स ने निराश होकर उसे मर जाने के लिए छोड़ दिया है, क्योंकि उसके बचने की कोई आशा नहीं है. क्या ये सच है? You believe? Yeah. All right. What you got in your hand? Take that and lay it on him. Don't doubt. Believe. Amen. क्या अब आप विश्वास करती हैं? ठीक है, जो वस्त्र तुम्हारे हाथ में है उसे ले जाकर उसके ऊपर डाल दो और संदेह न करो, विश्वास करो. आमीन. You believe? I never seen the lady in my life. But God remains God. क्या आप विश्वास करती हैं? मैंने इस युवती को जीवन में पहले कभी नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर तो आज भी परमेश्वर है. Now tell me a human being can do that. अब बताइए, क्या कोई मनुष्य इस प्रकार के कार्य कर सकता है? It isn't in the making of a human being to do it. मनुष्यों को ऐसे काम करने के लिए नहीं बनाया गया. It's a God that Jesus Christ promised that would be here in the last days and would vindicate Himself just before the seed of Abraham, as it was in the days of Sodom. आज ये कार्य वही परमेश्वर कर रहा है जिसका वादा यीशु मसीह ने किया था कि अंतिम दिनों में वो यहाँ होगा और स्वयं को हमारे मध्य में प्रकट करेगा, ठीक वैसे ही जैसे सदोम के दिनों में इब्राहिम की प्रतिज्ञा किए पुत्र के आने से पूर्व हुआ था. Now here, I don't know the lady. We're strangers to one another. I guess our first time meeting in life. अब यहाँ मैं इस युवती से परिचित नहीं हूँ, क्योंकि हम जीवन में पहली बार मिल रहे हैं और मैं सोचता हूँ कि हम एक दूसरे के लिए अजनबी हैं. You believe me to be His servant? Yes. You believe this to be the Word? Yes. क्या आप विश्वास करती हैं कि मैं परमेश्वर का दास हूँ? क्या आप विश्वास करती हैं कि ये परमेश्वर का वचन है? And you know that if this Word is still a discerner of the thoughts and intents of the heart. Is that right? That's right. और आपको पता है कि ये वचन आज भी विचारों और हृदय की गुप्त बातों को जान लेता है. क्या ये सत्य है? The Word is a healer also, if you can believe it. You do. अगर आप विश्वास करें तो चंगाई देने वाला भी है. क्या आपको विश्वास है? You're shadowed too with a dark shadow. It's cancer. आपके ऊपर भी एक काली छाया है जो कि कैंसर है. You believe that God can tell me where that cancer is? क्या आप विश्वास करती हैं कि परमेश्वर मुझे बता सकता है कि कैंसर किस भाग में है? It's in the lower intestines, so the doctor says. ये जैसा कि डॉक्टर कहते हैं आपकी आंतों के निचले भाग में है. You believe now you be healed? Amen. Oh, don't doubt at all, and God will make you well. Amen. क्या आप विश्वास करती हैं कि आपको चंगाई मिल जाएगी? जाइए और जरा भी संदेह न कीजिए और परमेश्वर आपको चंगा कर देगा. आमीन. You believe, everybody? Just exactly what He promised to do. Have faith in God. Don't doubt. आप सभी जो यहाँ बैठे हैं एकदम विश्वास कीजिए कि वो अपने वायदा अनुसार कार्य करेगा. संदेह न करें, वरन परमेश्वर पर भरोसा रखें. We're strangers to one another. I don't know you. मैं आपको नहीं जानता और हम एक दूसरे के लिए अजनबी हैं. If we're strangers, let the audience know that we hold her hands. I've never seen the woman in my life. हम अपने हाथ उठाकर सभा को बताएं कि मैंने इस महिला को जीवन में पहले कभी नहीं देखा है.
You believe out there? You believe it's Jesus Christ? What is it? It's His Word. वहाँ आप जो सभा में बैठे हैं, क्या आप विश्वास करते हैं कि ये सब काम यीशु मसीह कर रहा है? ये सब कैसे हो रहा है? यह उसके वचन के द्वारा हो रहा है। When these people reject it, they're not rejecting a man, they're rejecting the Word. जब लोग इन बातों को अस्वीकार करते हैं और ग्रहण नहीं करते, तो ये अस्वीकार किसी मनुष्य के प्रति नहीं वरन उसके वचन के प्रति गिना जाता है। It's the Word that was on the outside, couldn't get back in. ये वचन ही था जो गिरजों से बाहर कर दिया गया और आज बाहर खड़ा है। Now, the lady's a stranger to me. I've never seen her in my life. ये महिला मेरे लिए अजनबी हैं और मैंने इन्हें अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा। God's a healer. It might not be for healing, it might be for something else. But if God will explain to me what's your trouble, will you believe me? परमेश्वर ही चंगाई देने वाला है। हो सकता है आपकी बात चंगाई से संबंधित ना हो और आपकी कोई अन्य समस्या हो, लेकिन अगर परमेश्वर मुझे उसके बारे में बता दे तो क्या आप मेरी बात पर विश्वास करेंगी? The first thing you want prayer for is you got a bad ear. One of your ears you can't hear out of it. That's right. That's true. पहली चीज तो यह है कि आपका एक कान खराब है जिससे आप सुन नहीं पाती और आप उसके लिए प्रार्थना करवाना चाहती हैं। ये ठीक है, सच है। And then you got a habit. And you want to get rid of that habit. It's smoking cigarettes. इसके बाद आपको धूम्रपान करने की बुरी आदत है जिससे आप छुटकारा पाना चाहती हैं। Put your finger in your good ear now. All right? Your good ear. All right? अपनी उंगली अपने कान में डाल लीजिए। ठीक हुए कान में। ठीक है। Now believe God and go on your road and you won't smoke any more cigarettes either if you'll believe. अब परमेश्वर पर विश्वास करते हुए अपने घर जाइए और संदेह मत कीजिए और विश्वास रखिए तो आप अब से कोई धूम्रपान नहीं करेंगी। Go and the Lord bless you. You see what happened? Isn't He real? जाइए, परमेश्वर आपको आशीष देवे। आपने देखा क्या हुआ? क्या ये सच नहीं है? I don't know you. We're strangers to one another. I've never seen you in my life, but God knows you. मैं आपको नहीं जानता, हम एक दूसरे के लिए अपरिचित हैं। मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर आपको जानता है। If God can tell me something about you, will you believe? अगर परमेश्वर मुझे आपके बारे में कुछ बता दे तो क्या आप विश्वास करेंगे? Will the whole audience believe? क्या अब पूरी सभा विश्वास करेगी? Anybody out there know the woman? Anybody in the audience know the woman? All right, you know whether this to be true or not. क्या कोई इन महिला को जानता है? सभा में कोई उनको जानता है? ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि इनके बारे में जो कुछ बताया जाएगा वो सच है कि नहीं। This should settle it. This should tell the truth. और सच्चाई जाहिर हो जाएगी। Now you see what's happened just in the last few minutes. See, it's just I'm staggering. See, it's just everything's becoming blind to me. अब आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ क्षणों में क्या हो गया है। देखिए कि मेरी आवाज थरथरा उठी है और अन्य सभी कुछ चीजों के प्रति मानो मैं अंधा सा हो गया हूँ। See? It's discerning. See, it's the Holy Spirit. It's not me. It's the Word promised for this day. देखिए कि हृदयों की गुप्त बातें पवित्र आत्मा प्रकट कर रहा है। ये मैं नहीं हूँ, वरन ये वचन है जो आज के लिए दिया गया था। It's never been since the days of the apostles. It never has been. ऐसा चेलों और प्रेरितों के समय से लेकर पहले कभी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। But where we said it just before the coming of the Son of Man, as it was in the days of Lot, so shall it be in the coming of the Son of Man. लेकिन ऐसा वचन में कहा गया था कि मनुष्य के पुत्र के आने के दिन से एकदम पहले ऐसा होगा। जैसा लूत के दिनों में था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के आने के दिनों में भी होगा। Unbelievers don't believe it. They're not expected to believe it. But believers believe it. अविश्वासी इसका विश्वास न करेंगे, उनसे ऐसी आशा नहीं है, लेकिन विश्वासी इस पर विश्वास करेंगे। Now if the Holy Spirit will reveal this, how many will believe with all your heart? You raise your hand. अब अगर पवित्र आत्मा इस महिला के बारे में मुझे बता दे तो कितने लोग इस पर विश्वास करेंगे, हृदय से पूरी तरह विश्वास करेंगे? अपने हाथ उठाइए। You got some damage. You've had a car accident. It's pulled some vertebrae loose in your neck. You also got a kidney pulled loose. आपके शरीर को कार दुर्घटना के कारण हानि पहुंची है, जिससे आपकी गर्दन के जोड़ों में खिंचाव आया है। आपके गुर्दे में भी चोट लगी है। That's right, isn't it? You believe? You'll be all right. Just praise the Lord. क्या ये सच नहीं है? आप विश्वास करती हैं? आप ठीक हो जाएंगी। परमेश्वर की प्रशंसा होगी। You believe God heals kidney trouble? Then go ahead and accept your healing. क्या आप विश्वास करती हैं कि परमेश्वर गुर्दे की गड़बड़ी को चंगा कर सकता है? तब जाइए और अपनी चंगाई प्राप्त कीजिए। Come, lady.
Look this way. You believe God heals heart trouble? महिला, आप आइए उधर देखिए। क्या आप विश्वास करती हैं कि परमेश्वर हृदय रोग को दूर कर सकता है? Or go on your road, believe, and your heart will get all right. ठीक है, अपने मार्ग जाइए और विश्वास रखिए कि आपका हृदय रोग ठीक हो जाएगा। Come on. You believe God can heal your back? Make you up. Go on, believe it. आप आइए, क्या विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपकी पीठ का दर्द ठीक कर सकता है, आपको चंगाई दे सकता है? जाइए, तब विश्वास कीजिए। Just believe God. That's all you have to do. परमेश्वर पर विश्वास कीजिए, आपको केवल इतना ही करना है। Come later. You believe God heals stomach trouble? Go eat your supper. Believe with all your heart. युवती, आप आइए। क्या आप विश्वास करती हैं कि परमेश्वर आपके पेट के रोग को दूर कर सकता है? जाइए, अपना भोजन कीजिए और पूरे हृदय से विश्वास कीजिए। Come. You believe God can heal arthritis? Then go believe in Him, and God will make you well. आप आइए। क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपके जोड़ों की सूजन को चंगा कर सकता है? तब जाइए, विश्वास रखिए और परमेश्वर आपको ठीक कर देगा। All right. Come. You believe with all your heart? You believe arthritis again? ठीक है, आइए। आप पूरे हृदय से विश्वास करते हैं, आपको भी जोड़ों की सूजन का रोग है। You believe that God can make you well? Go on, believe it. Say thank you, Lord. क्या आपको विश्वास है कि परमेश्वर आपको चंगाई दे सकता है? जाइए, विश्वास रखिए और कहिए, प्रभु को धन्यवाद। How many believes out there? Do you believe? वहाँ कितने लोग विश्वास करते हैं? क्या आप विश्वास रखते हैं? This lady sitting here with the red dress on, raising up her hand right here, suffering with high blood pressure. You believe God can make you well? ये युवती जो यहाँ लाल वस्त्र पहने बैठी है तथा अपना हाथ उठा रही हैं, उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं। क्या आप विश्वास करती हैं कि परमेश्वर आपको चंगा कर सकता है? You do? All right. Lay your hands over on that lady next to you down there and tell her voice is going to get all right. आपको विश्वास है? ठीक है। अपने हाथ अपने बराबर में बैठी युवती के ऊपर रखिए और उनसे कहिए कि उनके गले की खराबी दूर होकर आवाज ठीक हो जाएगी। आमीन। There it is. Amen. Do you believe? Have faith. यही बात है। आमीन। क्या आपको विश्वास आया? भरोसा रखिए। Here's a man sitting here having hemorrhages. You believe, sir? Sitting right here. यहाँ एक सज्जन बैठे हैं जिन्हें रक्तस्राव का रोग है। क्या आप वहीं बैठे बैठे विश्वास कर रहे हैं श्रीमान? Yes, got hemorrhage. You believe it'll heal? हाँ, आपको रक्तस्राव है। क्या आपको विश्वास है कि आप चंगे हो जाएंगे? The lady next to you has hemorrhages also, and she has a back trouble. वह युवती जो आपके बराबर में बैठी हैं, उन्हें भी रक्तस्राव है और पीठ में भी रोग है। Do you believe God's going to heal you? You do? Raise your hand and accept it. Believe. क्या आपको विश्वास है कि परमेश्वर आपको चंगा करने जा रहा है? क्या विश्वास रखती हैं? अपना हाथ उठाइए और चंगाई ग्रहण कीजिए, विश्वास कीजिए। This lady next to you has trouble with her legs and with her hip. You believe that that's right, lady? ये महिला जो आपके बराबर में बैठी हैं, उनकी टांगों और कूले में कष्ट है। क्या आपको विश्वास है कि ये बात सच है? You believe that she'll be healed? Or raise up your hand and say, I accept it. क्या आप विश्वास करती हैं कि चंगी हो जाएंगी? ठीक है, अपना हाथ उठाकर कहिए कि मैं चंगाई को ग्रहण करती हूँ। Or if the lady next to her has infection, you believe that God will heal the infection, young lady, with the glasses on? इनके बराबर में बैठी युवती को संक्रामक रोग है। युवती, आप जो चश्मे पहने बैठी हैं, क्या आपको विश्वास है कि परमेश्वर इस संक्रमण रोग को ठीक कर देगा? Raise up your hand and say, I accept it. All right, believe it. अपना हाथ उठाइए और कहिए कि मैं चंगाई ग्रहण करती हूँ। ठीक है, विश्वास कीजिए। The lady next to her has kidney trouble. You believe God will heal the kidney trouble, lady? All right, raise up your hand and accept it. आपके बराबर में बैठी युवती के गुर्दे खराब हैं। क्या आपको विश्वास है कि परमेश्वर गुर्दों को चंगा कर सकता है? ठीक है, हाथ उठाइए, चंगाई ग्रहण कीजिए। The little girl next to her has a goiter. You believe that God will heal the goiter, lady? Raise up your hand and accept it. इनके बराबर में बैठी छोटी लड़की को ग्रंथि यानी गिल्टी निकल आई है। क्या तुम्हें विश्वास है परमेश्वर उसको वहीं ठीक कर देगा? हाथ उठाइए और चंगाई प्राप्त कीजिए। How many believes with all your heart? Then stand up on your feet and accept it. कितने लोग पूरे हृदय से विश्वास कर रहे हैं? तब खड़े हो जाइए और अपनी चंगाई ग्रहण कीजिए। Raise up in the presence of the God of Abraham, Isaac, and of Jacob. इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हो जाइए, विश्वास कीजिए। In the name of the Lord Jesus Christ, may the Holy Ghost fall into the building now and heal every person in divine presence. प्रभु यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा इस भवन में चारों तरफ उड़ेला जाए और उसकी दिव्य उपस्थिति में सब लोग चंगाई पा जाएं।